बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो नया साल है, इस साल आप बहुत नए नए चीज़ें, नए नए हैबिट्स अपनाने वाले हो। और कई लोगों के तो रेजोल्यूशन स्टार्ट किए होंगे, 1 तारीख को टूट भी गए होंगे अभी तक तो ना, 7 तारीख हो गई है। 1 तारीख को बहुत किस किस ने सपने सजाए थे 1 तारीख को कि ऐसा करेंगे 2025 में, वैसा करेंगे 2025 में, और अभी एक हफ्ता तो हो ही गया है। तो रिजल्ट भी आपको पता लग ही गए होंगे, राइट। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ट्रेनिंग में आना इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रेनिंग में? ऑफलाइन वाली ट्रेनिंग में। क्योंकि जब ऑफलाइन ट्रेनिंग में आओगे ना, तो प्रैक्टिकली सीख के जाओगे, ठीक है। तो देखो अभी हमारी जो इवेंट की डेट है वो तो फाइनल हो गई है। 22 जनवरी को हमारा इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में। और अभी 15 तारीख तक के लिए हमने डेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, नया नया पर्सन भी चलेगा, पुराना भी चलेगा, अगर सीखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर आप स्किल सारथी के साथ में 2025 में ग्रो करना चाहते हैं, लिटरली ग्रो करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको पूरा एक रोड मैप दिया जाए कि किस तरीके से सर इस पूरे साल के एंड में हम लोग 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख रुपए की इनकम जनरेट करें, और 2026 की जब शुरुआत हो तो रिग्रेट के साथ ना हो, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इवेंट आपको अटेंड करना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आपके थोड़े बहुत खर्चे हों। तो खर्चे तो अपने 2024 में भी बहुत सारे किए थे, है ना। तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन लगाना कि जब 2024 की जनवरी की शुरुआत हुई थी और जब दिसंबर में आपने साल को एंड किया था, तो कितने ऐसे खर्चे आपने किए होंगे जिससे शायद कोई रिटर्न नहीं आया होगा। ऑफ कोर्स सबने किए होंगे। कैलकुलेशन करके देखो, हर महीना याद करो। हो सकता है फेस्टिवल पे किया हो सकता है कभी ना कभी किया ही हो, है ना, बट रिटर्न क्या आया? जीरो। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो उससे रिटर्न आता है, वो खर्चा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और इवेंट तो देखो अभी क्वालिफाई का समय तो चला गया है। अब जब ट्रिप आएगा, हमारा भी कुछ टाइम में ट्रिप आने वाला है जो कि हम इवेंट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो, देखो अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है। हम लोग इंतजार करते हैं ना अपॉर्चुनिटी का कि यार मेरे को मौका मिला होता तो मैंने भी कुछ किया होता। तो मौके ऐसे ही मिलते हैं, आप बना नहीं पाते हो, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। मौके मिले, काफी मीटअप्स के भी मौके मिले, बट काफी लोग उस समय भी नहीं बना पाए। इवेंट का मौका मिला, और इवेंट में मैं बता दूं साल में एक ही बार होता है। ये इवेंट हो रहा है तो अब सीधे 2026 में ही जाके होगा, बीच में कोई इवेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो ट्रिप वगैरह होगा, तो अगर ऑफ कोर्स आप इवेंट में आएंगे, आपका बेस मजबूत होगा, फेब में अच्छा काम करोगे, तभी आप ऑफ कोर्स आगे ट्रिप भी क्वालिफाई कर पाओगे, जो कि हमारा अभी इस साल में कम से कम 2 ट्रिप तो आएंगे ही हमारे, है ना। तो 15 तारीख तक हमने डेट बढ़ा दी है। अगर किसी को आना है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं कि सर ने जो आज मीटिंग में बताया था उस इवेंट के बारे में, मैं आने में इंटरेस्टेड हूँ, तो बता दो क्या क्राइटेरिया है। आपके जो टीम, जो आपके स्पॉन्सर है वो आपको इस बारे में बता देंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और आज का समय तो आपको पता ही है। आज का समय मतलब इतना आप बोल सकते हैं कि टफ है कि किसी के जेब से 1 रुपए निकालना भी बड़ा मुश्किल है, राइट। कोई 1 रुपए देना चाहता है किसी को? कोई नहीं देना चाहता आज के समय में किसी को ना। और यहाँ पे बात है भाई कि आपको 3,000, 6,000, 12,000 लेना है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है पता है आपको? अब जैसे कई लोग बोलते हैं, जो नए लोग ही हैं, नए ऑफ कोर्स नए लोगों में से ही बोलते हैं कि सर हमको ना लोग पैसा नहीं देते हैं हमसे, लोग तो 1,500 वाला भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, 3,000 वाला लेने में भी इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कि लोग भाई 12, आज भी काफी लोग हैं जिन्होंने 12-12 हज़ार रुपए वाली सेल करी है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? ये डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ कि आप सामने वाले जो आपके लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हो उनको आप टैकल कैसे करते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन काम करने में ट्रस्ट बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि जब तक सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा ना, वो तब तक आपको पैसे नहीं देगा। समझ पा रहे हो आप? ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। और ट्रस्ट बनते हैं दो ही चीजों से, ठीक है। पहला, या तो आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब समझ रहे हो, आसान भाषा में अगर समझाऊं, कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, आप बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट करते हो, और लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपके मतलब काम नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आप बोलते इतना अच्छा हो, आप बात इतना अच्छा करते हो, आपके विचार, अपने आप को कैरी इतना अच्छा करते हो कि लोग आपके काम से भी जुड़ना चाहते हैं कि सर आप क्या करते हो, मैम आप क्या करते हो, मुझे बता दो। तो ये तो एक बात हो गई, इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। जिसे बिल्ड करने में मेहनत लगती है, 3 महीना 4 महीना, जो इंसान बिल्ड कर लेता है वो बिजनेस में लंबा चला जाता है और काफी अच्छा कमा लेता है। अब दूसरा कि चलो पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने में तो सर 3-4 महीने लगेंगे, 5-6 महीने लगेंगे,
तो दूसरा तरीका क्या है ट्रस्ट बिल्ड करने का? दूसरा तरीका है कि जब आप सटीक सही तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हो, जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। कोई आया उसने बोला कि मैम इस बिजनेस के बारे में मेरे को जानना है, ठीक है। तो अब आपकी कॉन्वर्सेशन, ऑफ कोर्स आप उसको चैट में तो सारा बताओगे नहीं। तो अगर जितने लोग चैट में बताते हैं तो वो तो प्रॉब्लम वाली चीज है। ट्रस्ट चैट में तो क्रिएट होता नहीं है। ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? कॉल पे। तो जब हम कॉल पे इनवाइट करते हैं तो ऑफ कोर्स जब हम उसको बताएंगे ना कोई चीज कि देखो ऐसे ऐसे है, सवाल आएंगे, ठीक है। और उसका सामने वाले का हक है सवाल करना, ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बता रहे हो और सामने वाला तो अब ऐसे करेगा नहीं भाई, पैसा लगाएगा नहीं, तो सवाल पूछेगा वो। तो उस सवाल देते हो ना, और सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये वाला पार्ट होता है फॉलो अप, ठीक है। मैक्सिमम ला देता हूँ। स्टार्टिंग के स्टेप तो रहते ही हैं ऑफ कोर्स कि आप कैसे उसको जनरेट कर रहे हो, आप प्लानिंग करके काम कर रहे हो, सब चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। आप लीड्स को व्हाट्सएप पे कैसे लेके आ रहे हो, उनका नंबर कितना सेव करा रहे हो, लीड्स का फ्लो क्या है, आपको महीने में एक लीड आ रही है या डेली, ठीक है। आपको महीने की 100 लीड आ रही है या हफ्ते की 100 लीड आ रही है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो ये भी, बट सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, अब जैसे कई लोग का प्रॉब्लम होता है, सर लीड्स भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बात भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, मुझे दो ही प्रॉब्लम है, या तो आप ऑब्जर्वेशन हुई थी तो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का ही होता है सबसे बड़ा इशू, ठीक है। अभी रुक जाओ, दो ये पहले दो सवाल ले लेते हैं फिर बाकी लेते हैं, ठीक है। अभी लिखना बंद कर दो, ये दो तीन सवाल आ गए हमारे पास में, पहले इसको कर लेते हैं क्लियर, फिर बाकी बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो ना आपको समझना पड़ेगा, डीपली थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि पहला ये जो मेरे को सवाल दिया कि पैसा नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये क्या, अभी लिखना बंद कर दो, अभी ये दो तीन सवाल ले लो, फिर बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, देखो रेणु गुप्ता जी मैं आपको बता दूं, ये आपको लगता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि जब हम ये बिजनेस करने बैठे हैं, राइट, और बिजनेस में ना हमें ब्रॉड माइंड से सोचना होता है, ठीक है। पहली चीज तो मैं ये बोल दूं, जिन लोगों को ये लगता है ना कि लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए, तो मैं बता दूं, मैं 5 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूं, और मैं नहीं, मेरे मेरे साथ के भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं काफी समय से। और इंडिया में जो एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसको चलते चलते 2005 से चल रहा है कॉन्सेप्ट। कब से? 2005 से। कितना साल हो गया? करो 2025 आ चुका है, काउंटिंग करो, 15 इधर 20 साल हो गए। तो 20, अगर लोग सच में पैसा नहीं देते तो 20 साल से चल क्यों रहा होता? ये भी तो सोचो ना आप, सोचने वाली बात है कि नहीं? आप बोल रहे हो कि लोग पैसा नहीं देते, सही सवाल मैं बताता हूँ क्या है। सही सवाल ये है कि लोग मेरे को पैसा नहीं देते। आप ये मत बोलो कि लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये बोलो कि मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब इसके दो कारण मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आपको भी डीपली समझना पड़ेगा। पहला देखो, दो चीजें होती है, एक होता है टारगेट ऑडियंस, ठीक है, और एक होता है जंक लीड, ठीक है। और जब आपके पास जंक लीड आती है ना, ठीक है, जब आपके पास जंक लीड आती है तो जंक लीड को आपको समझना पड़ेगा और इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा। अगर देखो, नए लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है, या उसकी मिसकंसेप्शन बोलो, ये होता है, उनको लगता है कि जिस बंदे ने मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, जो बंदा मेरे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वो सब मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी बिजनेस में नहीं होता है, ठीक है। आप अब जैसे आप मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। अब आपने भी देखा होगा कि जब आपके गली मोहल्ले में कोई आता होगा ना, कुछ साड़ी वाड़ी वाला, सूट वूट वाले आते हैं ना गली गली मोहल्ले में, कितनी सारी आंटियां हैं जो भाभियां जो खुलवा लेती हैं, लेती नहीं है, हैं। अगर वो बंदा बोले कि यार अब तो मैं, लोग ऐसे ही करते हैं, खुलवा लेते हैं, देख लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर देते, लेते नहीं है, मैं काम ही छोड़ रहा हूँ, उसको पता है एक गली में ऐसा होगा लेकिन दूसरी गली में लेने वाले लोग भी मिलेंगे। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टारगेट ऑडियंस, उसका फोकस जंक लीड पे नहीं होता है, उसका फोकस होता है टारगेट ऑडियंस पे। तो आपको भी जंक लीड मिलेंगे। जंक लीड मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ क्वेरी करने आएंगे कि आप कैसे करते हो, क्या काम करते हो, उसको लेना देना नहीं इससे, बट आपको समझना पड़ेगा। अब ये समझते कैसे हैं, तो इसका स्टेप समझ लो, ठीक है। इसका स्टेप ये है, देखो एक मैन फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखना है कि सामने वाले के पास में पैसा है कि नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा? देखो पैसा तो ऑफकोर्स सबके पास ही होता है, ठीक है। अगर वो जॉब वाला है तो उसके पास पैसा है, हाउस वाइफ है तो उसके पास पैसा है, स्टूडेंट है तो हो सकता है
आपको बात करके पता करना पड़ेगा कि उसको पॉकेट मनी मिलती है कि नहीं मिलती। कई स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास पैसा होता है, बट वो आपको बात करके पता करना पड़ेगा। ए फॉर पैसा के साथ साथ में क्या उसके पास खर्च करने की अथॉरिटी है, मतलब क्या वो अपने घर का डिसीजन मेकर है। ठीक है, तो ये चीज है। इसीलिए कई बारी जो मोस्टली लोग बोलते हैं हमें पूछना पड़ेगा, है ना। आपको कोई सवाल आता होगा, हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी लेंगे आगे, बट आपको सबसे पहले देखना है क्या इसके पास पैसा है, क्या इसके पास खर्च करने की अथॉरिटी है, और एन फॉर नीड, क्या इसको नीड है। सबसे बड़ी चीज तो आपको ये देखनी है कि क्या आपको सीरियस लग रहा है काम के लिए, क्या इसको नीड है, ये ऐसे ही आया टाइम पास के लिए। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है सामने वाले में, तो फिर वो जंक लीड है। और जंक लीड से आप ये नहीं, जंक लीड को आप कितना भी ऑफर दे दो, कुछ भी कर लो। एक सिंपल सी बात है, टारगेट ऑडियंस थोड़ा समझाता हूं मैं आपको ना, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अंदर जाएंगे थोड़ा सा। टारगेट ऑडियंस क्या होता है वो समझो आप। अब मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ, इससे इजिली आपको समझ में आएगा टारगेट ऑडियंस क्या होता है। ठीक है, दिल्ली मैंने एक आपको लोकेशन दिया, और यहाँ पे ना 100 लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, 100 लोग रहते हैं, और मैंने ना आपको आम दिया, आम की मैंने कुछ पेटियां दी, मैंने आम का आपको खुलवा दिया, पूरा फ्रूट का वो खुलवा दिया कि भाई ये आम है और आपको ये बेचना है इस लोकेशन में जाके। ठीक है, तो दिल्ली में 100 लोग रहते हैं, आपको बेचना है आम। अब वो 100 के 100 लोग हैं, वो फ्रूट खाने में इंटरेस्टेड हैं, वो सब लोग फ्रूट खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन 100 लोगों में से ना 10 लोग ऐसे हैं जो केला खाना पसंद करते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जिनको चीकू पसंद है। ठीक है, और उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोई अदर फ्रूट पसंद है, एप्पल पसंद है। बाकी के जो बचे हुए लगभग मान के चलो 60 लोग हैं ना, उनको मैंगो खाना पसंद है। अब आप मेरे को बताओ, आपको मैंगो बेचना है, आपका जो प्रोडक्ट है मैंगो, तो आप किसके पास जाओगे? उन 40 लोगों के पास में जिनको कोई और फल खाना पसंद है, या उन 60 लोगों के पास जिनको मैंगो खाना पसंद है? कहाँ पे आपकी बिक्री होगी ये बताओ आप मेरे को, सिंपल कैलकुलेशन समझो आप, कहाँ बिक्री होगी वो बताओ आप, फटाफट आंसर करो। हो सकता है उन 40 में से भी इक्का दुक्का हो जाए। कैसे हो सकता है? कई लोग बोले कि यार बहुत हम केला खाते रहे, अभी मैंगो ट्राई करते हैं, तो ऐसे तुक्के में हो जाए। बट मोस्टली आपका जो टारगेट ऑडियंस है कौन है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो 60 लोग, समझ पा रहे हो? तो ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर भी होता है। तो आप ऐसे लोगों पे अगर आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार तो आप इतना बर्डन ले लेते हो ना। ये बिजनेस क्या है, ये थोड़ा समझदारी से चलाने वाला काम है। और कई बार आप अननेसेसरी इतना बर्डन ले लेते हो। बर्डन किस चीज का? कि जंक लीड पे माथा मार मार के आपको लगता है कि लोग ज्वाइन ही नहीं होते हैं। अगर नहीं होते तो सबसे पहले बिजनेस मैं बंद करता, आपने, क्योंकि मैंने तो इतना पैसा लगाया हुआ है, हर महीने मेरे लाखों रुपए का खर्चा है। तो मैं सबसे पहले बिजनेस बंद करता कि लाखों रुपए जा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। अगर मैं 5 साल से बिजनेस चला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको ऑफकोर्स समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट से जो आने वाला पैसा है वो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है मेरे को, या जो बाकी और भी कंपनी चल रही है, और भी लोग जो कमा रहे, प्रॉफिट है इसके अंदर, तब ये काम चल रहा है और लोग पैसा दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सवाल आज से बंद कि सर लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप ये बोलो सर मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और आपके साथ कब इन्वेस्ट करेंगे? जब आपको नॉलेज होगी, जब आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे और आपको लोगों को हैंडल करना आता होगा। समझ पा रहे हो आप? सिंपल सी चीज है। तो आप कभी स्पॉन्सर डायरेक्ट जाके, जैसे कई लोग बोलते हैं सर सेल्स नहीं आ रही मेरी, ऐसे थोड़ी आएंगे सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। समझ पा रहे हो आप? अगर आपको आप जाके बोलते हो, मान लो आप नया नया खाना बनाना सीख रहे हो, आप अपनी मम्मी से जाके बोलते हो कि मम्मी मेरे से खाना ही नहीं बन रहा है अच्छा, तो मम्मी पूछेगी ना क्यों नहीं बन रहा है, क्या उसमें नमक आप ज्यादा डाल दे रहे हो, या आपको चीजों को पका नहीं रहे हो ठीक से, या जो क्वांटिटी में चीजें डालनी चाहिए वो बराबर नहीं बैठ रही है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि भाई क्या है, आप लीड सही से नहीं जनरेट कर पा रहे हो, या बात नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो प्रॉब्लम सब, तो वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम हम पकड़ेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे, फिर आपका काम होने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर भी एक सोल्यूशन है हमारे पास में। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब इसको हैंडल करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं जनरली सामने वाले को देखता हूं कि ये पैसा इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं। क्योंकि अगर सामने वाले को हमने काम अच्छे से समझाया और वो सीरियस लगा, तो वो पैसा अरेंज करके भी ज्वाइन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, कम से कम इस बिजनेस के अंदर 50% लोग, आधे से ज्यादा लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं जिनके पास पैसा होता नहीं है ऑन द स्पॉट, लेकिन वो अरेंज करके ज्वाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? आप में से भी तो बहुत सारे लोग अरेंज करके ज्वाइन हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? है तो एक बार बताओ चैट बॉक्स में। क्योंकि ऑन द स्पॉट सबके पास नहीं होता है ना पैसे। कई बार किसी का मंथ एंड चल रहा है, किसी का कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा तो चाहिए। बट आप देखो, ये जो अरेंज करने वाले हैं वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो काम करने के लिए सीरियस है, यानी कि पैसे की जरूरत है, नीड है। ठीक है, और अगर उनके पास पैसा हो तो अथॉरिटी, मतलब खर्च भी कर लेंगे वो, है ना। तो अगर पैसा नहीं भी है तो मुझे लगता है कि वो अरेंज करके कर लेंगे। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा
कॉन्वर्सेशन के दौरान ही, बात करते करते समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो अभी कोई है जो मेरे से बात करना चाहता हो और तो उसको कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अगर आपको ये 100 लोग सेम सवाल कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो देखो 100 के 100 तो आंसर देने पर राजी नहीं होंगे, बट उसमें से जितने सीरियस लोग होंगे ना, तो ये जो मैं भी बताऊंगा बात, जो भी मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा, उससे मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके, ठीक है, और वो अरेंज करके आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सर कॉल पे मेरी 20-22 लोगों से बात हुई है, बट यही पे बात आ जाती है कि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फ्री का है कुछ तो वो बताओ। या लोग ये बोलते हैं, जैसे नॉन में है तो ये बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से लगा दो, जब हमें अर्निंग हो जाएगी तो वो जो आपका होगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आपके स्पॉन्सर कौन है? अंजलि राणा। अंजलि राणा। तो अंजलि राणा मैम ने बताया होगा आपको कुछ ना कुछ काम करने का, तो कि नॉन लोगों से कैसे बात करनी है। नॉन लोगों से तो मैंने मना किया कि हमें खुद कभी बात ही नहीं करनी होती है नॉन लोगों से। तो नॉन लोगों से तो फिर या तो स्पॉन्सर से बात कराओ, या अगर आपको लग रहे हैं कि भाई ज्यादा लोग हैं, तो मैंने बोला है कि आप मेरे से बात कराओ। ज्यादा लोग हैं और आपको लगता है कि भाई सर से बात कराना ठीक रहेगा, तो ये मैंने बोला है कि आप, क्योंकि ऑफकोर्स नॉन लोग तो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे ना। नॉन तो अगर मैं चाहूँ अभी इतना काम करने के बाद भी, तब भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं होंगे नॉन तो नॉन की तो बात ही छोड़ो आप। वो कब करते हैं, जब थर्ड पार्टी अप्रोच। उसके लिए सिंपल सी चीज बता रखी है मैंने कि आपका जो जानकार आदमी हो तभी ज्वाइन करेगा। आप बोलोगे वो यकीन नहीं करेगा, कोई तीसरा पर्सन बोलेगा तब जाके वो यकीन करेगा। तो तीसरा पर्सन कौन है? अंजलि मैम है, जिन्होंने ऑलरेडी 7 लाख कमा लिए हैं अभी, है ना। उनके पास रिजल्ट है बताने के लिए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है अभी। तो हो सकता है उनकी बात पे यकीन करे, मेरी बात पे यकीन करे। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, है ना, इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है, काफी लोगों को सिखा दिया, तो शायद वो मेरी बात पे यकीन करे। आप पे नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आप पे कब करेंगे, जब आपके डैशबोर्ड पे इनकम दिखेगा। तो इनकम देखो, नॉन लोग ज्वाइन करने के वही है, या तो आप थर्ड पार्टी अप्रोच करो, या तो आप अननोन लोगों से काम करके थोड़ा अर्निंग कर लो, तब वो ज्वाइन करेंगे। दो ही तरीके से नॉन लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे नहीं पता आपने कॉन्वर्सेशन कैसे करी, क्योंकि जब कोई मेरे से सवाल आके करता है ना, जैसे आपने बोला कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बात वही है कि आपकी कॉन्वर्सेशन में 100% गड़बड़ी है, 100% कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको ही हमको ठीक करना है, ठीक है। तो अभी तो हम पूरी कॉल कैसे करते हैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पैसे वाला पार्टी डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ठीक है। तो आप मेरे को सवाल करिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई ये बोलता है कि मेरे को बिजनेस समझ में आ गया है लेकिन नहीं करना है, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग कि बिजनेस समझ में आ गया मेरे को? नहीं सर, ऐसा नहीं। कई बार सवाल इसलिए भी आता है ना कि आपने समझाया, उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, समझ रहे हो आप। तो बिजनेस हम कैसे समझा रहे हैं, इसमें ये भी मैटर करता है ना। मान लो मैं आपका नोन फॉर एग्जांपल, या चलो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही आया, आपने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे है बिजनेस, और मुझे पता मोस्टली लोग कैसा बताते हैं, प्रमोट करना है, ऐसा है वैसा है, कमीशन मिलेगा, स्किल्स आती है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, इनको यही पता ही रहता है, बस इतना ही बताना रहता है उनको लगता है। तो सामने वाले को समझ में नहीं आता तो बोल देता है ठीक है देखेंगे, या आप पैसे लगा दो, क्योंकि वो पैसा तो तभी लगाएगा ना जब उसको बिजनेस समझ में आएगा। उसको यही नहीं समझ में आया लगाना कहाँ है, क्या करना क्या है। तो पहला तो ये भी हो सकता है प्रॉब्लम कि शायद उसको समझ में ही नहीं आया कि काम क्या करना है। अगर ये वाला मामला नहीं है, उसको समझ में आ गया है कि भाई बिजनेस क्या है, ठीक है, बट उसके या वो पैसा लगाने में डर, देखो दो ही चीजें तो होती है ना, या तो उसके पास सच में पैसे नहीं है, वो सच बोल रहा है उसके पास पैसे नहीं है, या तो पैसे हैं वो लगाने में डर रहा है। ये दो ही तो चीज है ना, कोई तीसरी चीज है तो बताओ आप। और लगाने में डर रहता है, यानी कि अभी उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म को, आप प्लेटफॉर्म की तो दूर की बात है, आपके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं लगा रहा है। इसलिए वो चाहता है, सेफ खेलना चाह रहा है वो। सेफ खेलना क्या कि आप पैसे लगा दो तब। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप मेरे को सेम क्वेश्चन करो, फिर हैंडल करते हैं इसको। लोग ऐसे पूछते हैं ना कि ये मतलब ये जो बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस होते हैं ना, ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, और हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अब 2 क्वेश्चन हो गया ना मैम यहाँ पे। अभी ये तो स्कैम वाली बात तो अलग हो गई, स्कैम वाले को तो अलग जवाब करेंगे ना हम। अभी तो बात है पैसा नहीं है, ये तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्शन हो गए ना। हाँ, मतलब कि फ्री का कुछ है तो बताओ, अदरवाइज नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बोला, हमें पहले देखना सामने वाला सीरियस है कि नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं है तो मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा, उसको टेढ़ा ही जवाब दूंगा मैं भी। अगर सीरियस है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा, अब मेरे को सवाल तो करो। आप लीड, मान लो लीड हो आप, मेरी मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी आपसे, आप मेरे को सवाल करो कि देखो आपका बिजनेस तो मेरे को ठीक लगा, समझ में आया, जो भी है कुछ बोलो, मेरे पे पैसे नहीं है, आप लगा दो, ऐसा कुछ बोलो तभी तो मैं बोलूंगा।
हाँ जी, मतलब जैसे मैं किसी से बात करती हूँ तो उन्होंने बोला हाँ जी मेरे को सारा पता लग गया ये, मतलब कोई जैसे सोशल मीडिया में जो इंटरेस्टेड भी होते हैं लोग, जो कंटेंट वगैरह भी क्रिएट करते हैं, मोस्टली मेरी उन लोगों से ही बात हुई है जो क्रिएटर्स हैं या जिनको इंटरेस्ट है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो आप अपने पास से पैसा लगा दो, जब हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम आपको वो रिटर्न कर देंगे। अच्छा सुरुचिका जी, अब मान लो आप ये सेम क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी। मैं इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे से सवाल करो, और आप बोल रहे हो कि मैं उनसे ऐसे बोलती हूँ, वो मेरे को ऐसे बोलते, वो छोड़ो। अभी आप मेरे को अभी ऐसे बोल रहे हो कि सर मेरे को बिजनेस समझ में आ रहा है लेकिन आप मेरे लिए पैसे लगा दो, ठीक है? तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि सुरुचिका जी, आप पहले ये बताइए मेरे को कि आपने मेरे को मैसेज किया, पैसा कमाने के लिए मैसेज किया था, राइट? हाँ जी। तो आप कितने टाइम से मतलब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने वाला? अभी आपने ढूंढना शुरू किया है या हो गया थोड़ा समय आपको ढूंढते हुए? मैंने अभी शुरू किया है ढूंढना, क्योंकि अभी? इससे अच्छा। पहले मैं वर्किंग में थी। अच्छा, क्या काम कर रहे थे पहले आप? मैं सर फार्मा कंपनी में थी। अच्छा, तो वहां पे आप इनकम कर रहे थे, कुछ ना कुछ इनकम कर रहे होंगे वहां पे आप? जी जी। कितनी इनकम कर रहे थे आप? सर 25 इन हैंड। ठीक है। तो 25,000 कमा रहे थे, तो अभी आप क्यों मतलब अपनी जॉब छोड़ दी हो? वो सर एक्चुअली मेरा मैटरनिटी थी, तो फिर बेबी भी छोटा था तो इसलिए मुझको जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है। तो अभी जहां तक मैं आपका समझ पा रहा हूँ कि आप कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो आप घर से बैठ के कर पाए, राइट? राइट राइट सर। ठीक है। तो आप पहले मेरे को ये बताओ, आपको काम समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ करना क्या है? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कब तक आप मतलब जॉब ज्वाइन करेंगे आप, या अभी मतलब क्या है आपका? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरा बच्चा छोटा है ना, अभी 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब 3 साल तक आप कोई काम मतलब अभी जॉब नहीं कर सकते हो, तो आपको घर से ही कुछ जी, करना पड़ेगा। घर से ही, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो देखो, मैं एक एक बात तो आपको दावे से बता देता हूँ सुरुचिका जी, ठीक है, कि 3 साल तक तो अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हो ना कि मुझे फ्री का कुछ चाहिए, तो एक काम करना, मेरा नंबर सेव करके रखना, और कुछ फ्री का मिले तो आप मुझे भी बताना, हम दोनों साथ में करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और मैंने 3-4 बिजनेस किए हैं अभी तक, और हर बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है, ठीक है? और क्योंकि आप जॉब करते हो, मैं बिजनेस लाइन से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो मेरे को आज तक कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं मिला कि जिसमें मैं बिना पैसा लगाए मैं प्रॉफिट कर लूँ, घर बैठे भी काम कर लूँ, सब मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। ऐसा काम तो मेरे को आज तक नहीं मिला। तो अगर आपको मिलता है तो प्लीज आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रखिए, ठीक है? और आप मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ वो काम करूंगा। मैं फालतू में इतना पैसा लगा के मैंने अभी यहाँ पे सब इन्वेस्ट किया हुआ है और कमा रहा हूँ मैं, तो मैं भी चाहूंगा ऑफकोर्स कि मेरा 1 रुपये भी खर्च ना हो और मैं अच्छा सा कमाऊं मैं, ठीक है जी? पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने बोला ना कि 3 साल तक अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगी और पैसे की आपको नीड है, क्योंकि ऑफकोर्स आप 25,000 रुपये हर महीना कमाते आ रहे हो, तो 25,000 तो इंसान तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना। तो आप तो कम से कम, आपके माइंडसेट ये होगा कि यार 25,000 तो छोड़ो, 10-15 हजार ही आ जाए घर बैठे, राइट? इतना तो होगा ना माइंड में? हाँ जी। होगा, 1 महीना भी लगभग आपको काम ढूंढते हो गया होगा, तो 1 महीने से तो कोई काम मिला नहीं आपको। मैं गारंटी देता हूँ 3 साल भी खत्म हो जाएंगे तो आपको कोई फ्री का काम मिलेगा नहीं। आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि ऑफकोर्स अगर जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, तो आपके पास इतनी सेविंग्स तो होगी कि आप 3,000-6,000 रुपये लगा पाए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सवाल क्या निकलता है, आपको या तो काम समझ में नहीं आया, ठीक है, या तो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो आप मुझे एग्जैक्टली चीजें बताओ, क्योंकि देखो अगर पैसे लगाने वाली बात है तो मैं आपके लिए क्यों लगाऊं? मेरे पास दिन में 100 लोग आते हैं, मैं सबके लिए पैसा लगा दूंगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरी बाकी लोगों से दुश्मनी, आप मेरे खास हो। अगर पैसा ही लगाना है मैं सबके लिए लगा दूंगा। बट इस कॉन्सेप्ट से कभी बिजनेस नहीं चलता है, मतलब काम नहीं हो पाता इस कॉन्सेप्ट से, तो समझ पा रहे हो आप? ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे आप एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो जॉब आप कर रहे थे उसमें कितना घंटा देते थे आप पहले? 8 घंटे। 8 घंटे देते थे, ठीक है। तो 8 घंटे के बाद आपको लगभग मतलब ये 25,000 रुपये आते थे। मान के चलो उस कंपनी का बॉस मैं हूँ, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप जब महीना आपका, आपने हर दिन 8-8 घंटे दिए, 30 दिन मेरे को 8-8 घंटे अपने दिए, ठीक है,
अब मैं आपको 31वें दिन पे जब आपको पेमेंट चाहिए और मैं आपको ये बोलूं कि पहले हम आपका काम देखेंगे, क्योंकि आपने जो कंपनी में काम करके दे दिया है, कंपनी जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब आपको पैसा देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा ना? जी। ऑफ कोर्स लगेगा ना, गलत साउंड कर रहा है वो, है ना? क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब हम सारे एम्प्लॉयज का पैसा देंगे, है ना? तो कंपनी सेफ चलने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे सेफ चलने की कोशिश कर रहे हो। देखो, अगर आप सीरियस हो, आपको चाहिए महीने का 15,000, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कमवा चुका हूं पैसा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप मेरी हेल्प करो, तो मैं आपकी देखो कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ऑफकोर्स हेल्प उसको बोलते हैं कि देखो मैं थोड़ा सा अरेंज कर सकती हूँ, आप मेरे लिए 500,000 रुपए थोड़ा कम पड़ रहे हैं, वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो आप? और मैं आपको इसमें भी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे मैंने लाखों रुपए कमाए। मैं आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ घर बैठ के, समझ पा रहे हो आप? एंड ऑफ कोर्स मैंने ये जो सारी चीजें सीखी हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज का वैल्यू होता है, राइट? है ना, हर एक चीज की। और जहां बोलते हैं कि इफ यू पे अटेंशन, और अगर आप पैसा खुद का लगाते हो तभी आप थोड़ा अटेंशन भी देते हो, अदरवाइज फ्री की चीज पे कोई अटेंशन नहीं देता है। समझ पा रहे हो आप? तो देखो, कॉन्वर्सेशन यहाँ पे यही है मैम, कि अगर आप सीरियसली चाहते हो कि नहीं नहीं आप मेरे को बताओ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, अरेंज करती हूँ, तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा के मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा, बिजनेस समझ में नहीं आया है। और मैं आपको पूरा हेल्प करने वाला हूँ कि भाई आप कैसे, कि भाई आपका जो सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर काम करेंगे कि आपका जो पैसा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें लॉस का तो कोई चांसेस ही नहीं है ना मैम। कोई शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में तो आप पैसा लगा नहीं रहे हो कि आप लगा दोगे तो वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, घटने वाला तो कोई चीज नहीं है। आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो लर्निंग पे कर रहे हो आप, ठीक है? और आपको कोई सपोर्ट करे इसलिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कर रहे हो, तो मैं अपना टाइम आपको दूंगा, 1 घंटा 2 घंटा मैं आपके साथ बैठूंगा, और मैं पूरा वो चीज, जो चीज आपको नहीं आती है वो चीज मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, राइट? ठीक है मैम? तो अभी आपका क्या डिसीजन है? अगर आप अभी भी आपको लग रहा है कि फ्री का कुछ ढूंढना है तो ऑफकोर्स मैं कॉल कट कर देता हूँ, हम कभी दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। पर अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट मेरे को समझाओ, मैं देख सकती हूँ, थोड़ा बहुत अरेंज करूंगी, तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है जी, सोच के बताइएगा। तो जी। देखो, अभी अभी क्या हुआ, अभी हो गया ना, सामने वाला एकदम वो पड़ जाता है, अभी क्या बोले? तो अगर वो सामने हाँ वाला अगर जी। इंटरेस्टेड होगा तो वो तुरंत बोल देगा आपकी भाई हाँ मेरे को करना है, ठीक है? और अगर वो अभी भी उसको लग रहा है तो ऑफकोर्स वो हमारे काम का नहीं है ना, फिर मैं क्यों आगे अपना टाइम दूं? सो दिस इज हाउ, मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। समझ पा रहे हो आप? गली मोहल्ले में आता है वो, एक वो बड़ा सा चुंबक लेके, और वो नीचे ऐसे ऐसे घुमाता रहता है, और जितने वो सिक्के हाँ जी। रहते हैं, लोहे की चीजें होती हैं, उसमें चिपक जाती है ना, गली मोहल्ले में आता है। तो उस हाँ मैग्नेट जी। हाँ का जी। आपको बनना है, और मैग्नेट बन के ना लोगों पे घुमाना है, जो होगा ना सीरियस इंसान वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है उसके अंदर, मतलब यानी कि ज्वाइन कर लेता है, जो इंटरेस्टेड होता है, ट्रस्ट कर लेता है चीजें। और जैसे मैंने आपके साथ कॉन्वर्सेशन करी है ना, मैं 100% में लिख के देता हूँ कि कोई ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं करता होगा। सामने वाले ने बोला, वहीं पे हमारी सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अरे यार इसने तो बोल दिया पैसा ही नहीं देगा, ये मेरे काम का नहीं है। मैंने क्या किया, कॉन्वर्सेशन किया, सामने वाले को भी रियलाइज करवाया मैंने। आपके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, सोच के बताती हूँ, अब आप सोचोगे, जी। 100% सोचोगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई गलत भी नहीं बोला, मैंने आपके सामने खोल के रख दिया सारा कि ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं बोला कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। अगर मैं बात नहीं करता इनसे तो कैसे पता लगता है कि ये 25,000 रुपए कमाते थे? तो मैंने क्या बोला इनको कि आप ऑफकोर्स, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, पैसा है आपके पास में, आप लगाना नहीं चाह रहे हो, या तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? इसलिए मेरे अभी ऐसा मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और को ना समझ आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आप मेरी लीड हो और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। समझ रहे हो? और उसके बाद भी अगर आप बोल दो ना सोच के बताती हो, तो फॉलोअप में तो जा नहीं पाओगे आप, फॉलोअप में तो करोगे आप 100%। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे बिल्कुल कॉन्वर्सेशन बिल्कुल। करना जरूरी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बात करना जरूरी है, जैसे मैंने इनसे अभी बात किया। क्योंकि आप क्या हो, आप प्रोवाइडर हो, आप किसी को कोई चीज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ही एकदम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, दबे दबे रहोगे, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। फिर सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाएगा और यही सब बोल के निकल जाएगा। समझ रहे हो? अगर वो देखो, वो ज्वाइन भी नहीं करेगा ना सामने वाला अगर आपके साथ में, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई, समझ रहे हो ना, कि उससे बात करी मैंने अच्छे से एकदम, ठीक है? तो ये अभी समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? पहले समझना है बातचीत करके कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है, और एग्जैक्टली क्वेश्चन निकालना है क्या है, वो बात करके ही पता लगेगा। ऐसा कोई मैं आपको ऐसा पिच नहीं दे सकता हूँ कि यही यही बोलना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस एक फंडामेंटल समझा रहा था, जो आपको कई लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो यस टाइप कर दो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं लौटा दूंगी, ठीक है? चलो, इसका आंसर भी
मैंने किया है कई बार कई तरीके से। इसमें भी वही सेम चीज है कि पहले सामने वाले जानना है कि वो सीरियस है कि नहीं है काम करने के लिए। कर रहे हैं और हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं डायरेक्ट, है ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। सबसे पहले एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है। अभी सर्जरी कौन कौन कर सकता है मैं बताता हूँ। आपके स्पॉन्सर थोड़ी बहुत सर्जरी कर सकते हैं, और मैं पुराना डॉक्टर हूँ तो मैं सर्जरी अच्छे से कर सकता हूँ। पुराने डॉक्टर के लिए देखते हो टाइम लेना पड़ता है, एम्स में भागना पड़ता है, 1 महीने 2 महीने बाद डेट मिलती है, तो हमारी डेट भी ऐसी मिलती है, समझ रहे हो। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर को क्या है कि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है हर चीज का। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैसे करना है, काम कैसे करना होता है। और इतना तो देखो सबको ही पता होना चाहिए, बट लोगों को ना प्रॉब्लम ये है कि जल्दी अर्निंग करना है, भागना है एकदम, कॉन्सेप्ट नहीं समझ करना है। और वही है, जब हो उनके मन का हो नहीं पाता है तो फिर वही है, उनको लगता है काम बेकार है, होता नहीं, और छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने शुरू किया, ठीक है, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यार मैंने शुरू किया है काम को, तो इस काम के प्रोसेस को हम जाने। हो सकता है कि आपकी नॉलेज अच्छी हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो नए काम के तौर तरीके हमको सीखने पड़ते हैं। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, जैसे कि मैं जब इस काम में आया था, इससे पहले भी मैं 3 बिजनेस कर चुका था। ठीक है, ई कॉमर्स, रिटेल का भी बिजनेस कर चुका था और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर चुका था। तीनों का अपना एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सेल्स भी कर रहा था, सेल्स तो बहुत टाइम से करता आ रहा था मैं, बट फिर भी मैं इस बिजनेस में आया तो मैं वो कॉन्फिडेंस तो था कि मेरे को लोगों से बात करना आता है, काफी चीजों में अच्छा हूं। बट मैंने क्या किया, मैं मेरा बता देता हूं मैं, आप बाकी आपका मन करे तो आप करना, वरना मन ना करे तो मत करना। मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेन लिया, मैंने देखा कि इस बिजनेस के लिए पहले मेरे को क्या क्या सीखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ नए लोगों के लिए काम करने का, ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। हवा में तीर चलाना सिखाते हैं सब, मैं एकदम सटीक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो मैंने किया। मुझे देखो डे वन से, क्योंकि मैं देखो सीखने के लिए हमेशा, मैं ऐसा इंसान रहा हूँ शुरू से और अभी भी हूँ, मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, और अपनी गलतियां मैं मानता हूँ, सामने वाले में कम गलती निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा था कि मैं नया बिजनेस करने आया हूँ तो नए तौर तरीके कुछ अपनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो पहले मैंने देखा, अपने सीनियर से पूछा, और जितना मेरे को नॉलेज मिला मैंने पूछा कि भाई ये बिजनेस को चलाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए क्या क्या चीज है जो मुझे आनी चाहिए। तो उन्होंने 4-5 बातें मेरे को बोली थी कि सबसे पहला कि देखो अभी तक आपने जितने बिजनेस किए सारे लगभग ऑफलाइन किए आपने, ऑफलाइन वाले, और अब आपके लिए यहाँ पे ये है नया चैलेंज कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आपको सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, पहली चीज ये। तो मैंने देखा हाँ यार प्रोफाइल तो मतलब, आप इंस्टाग्राम पे कितने 250 फॉलोअर्स थे मेरे, यूट्यूब था नहीं, फेसबुक पे थे, फेसबुक पे ठीक ठाक थे, फेसबुक पे 4-5 हजार फ्रेंड थे वो टाइम पे, फेसबुक पे ही थे बस, वो भी जानने वाले थे सारे। तो मैंने बोला नहीं यार अभी प्रोफाइल पे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पोस्ट डालने के लिए, थोड़ी अपनी वीडियोस डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक एक एडिटिंग आना चाहिए। हाँ यार एडिटिंग भी मेरे को वो टाइम पे नहीं आता था, अभी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। ठीक है, तो एडिटिंग नहीं आता था। तीसरा उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए सेल्स आना चाहिए, तो मैंने लिख लिया भाई सेल्स, ठीक है। चौथा आपका कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है। पांचवा आपको फॉलो अप आना चाहिए। इसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसे करके उन्होंने 10 चीजें बताई। अब मैंने देखा कि इन 10 चीजों में से मेरी पकड़ किन किन चीजों पे है, मुझे क्या क्या आता है। तो सबसे पहला सेल्स पे मैंने टिक किया कि सेल्स में कर लेता हूँ, फॉलोअप में कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन भी ठीक है, बातचीत कर लेता हूँ। तो उन 10 चीजों में से 5 चीजें मेरे फेवर में थी। ये 5 चीजें हैं, इस पे मेरे को उतना काम करने की जरूरत नहीं है, बट ये जो बची हुई 5 चीजें हैं ना, इस पे मेरे को काम करना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे को सच में नहीं आता है। समझ पा रहे हो। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। ये तरीका बता रहा हूँ काम चलाने का, कि ऐसे काम चलता है। तो 5 चीजें, अब मैंने इस पे लगाया टाइम और देखा कि यार एक चीज को सीखने मेरे को कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, एक को 3 दिन दे दिया, एक को 2 दिन दे दिया, ऐसे ऐसे करके मैंने टाइम बनाया। तो शुरुआत के 15 दिन, मेरा 15 दिन ठीक है, अर्निंग नहीं भी हुई, एक माइंडसेट बना लिया 15 दिन सीखने पे लगाऊंगा, 15 दिन अर्निंग नहीं भी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख लिया, लेकिन मैंने अभी कॉन्सेप्ट मेरे को रेडी है। अब 15 दिन बाद अभी युद्ध में उतरना है। अभी देखा तलवार कैसे, भाई धार कितना है, कैसे चलता है, कौन से एंगल पे चलता है, बचते कैसे हैं, फिर युद्ध में उतरना अपने को। फिर 15 दिन सीखा, फिर लास्ट के 15 दिन भी मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, अभी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे, एक आध थोड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, तब फिर नेक्स्ट मंथ से बढ़िया से काम करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो आप। तो पहला कॉन्सेप्ट हर इंसान का ये होना चाहिए कि 15 दिन में उन चीजों पे लगाऊं कि मेरे को क्या नहीं, और अगर सारी नहीं आती है तो सारी ही सीखनी पड़ेंगी। समझ पा रहे हो आप। क्योंकि जब सीख के आप काम करने जाओगे ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ही आपका अलग होगा, आप हर चीज को अच्छे से समझा पाओगे। और जैसे आप लोग का चैलेंज होता है ना कि बिजनेस को समझाना कैसे है, अब यकीन मानना मेरे को भी समझ ही नहीं आता था स्टार्टिंग में समझाना कैसे है, मेरे को खुद नहीं समझ में आता था। क्योंकि क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट कभी देखा नहीं था ना ऑनलाइन वाला, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया जहाँ पे भाई
कुछ प्रोडक्ट है फिजिकली टच कर पा रहा है, यहाँ पे कोर्सेज हैं, तो इसको कैसे समझाए सामने वाले को? तो पहले खुद समझा कि बोलना क्या क्या है। पहले कुछ भी बोलता था, मैं भी ऐसे बोलता था भाई यूट्यूब चैनल बनाना सिखाते हैं यहाँ पे, ऐसे बोल बोल के। तो मेरा जितना नॉलेज समझ में आ रहा था उतना, फिर बाद में समझा कि नहीं यार ये कुछ और चीज है, इसको ऐसे थोड़ी। और सबको मैं यूट्यूब का ही बताता था कि यूट्यूब चैनल खोलो अपना, ये सिखाते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोलना, क्योंकि हमारे टाइम पे वो टाइम पे यूट्यूब का एक कोर्स था, तो यूट्यूब को पकड़ के बोलता रहता था मैं, तो कुछ भी हाथ नहीं आता था। लेकिन जब उसको कॉन्सेप्ट समझ के काम करना चालू किया, सब कुछ सेट हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको समझना जरूरी है सबसे पहले तो। और इसके बाद में अब जब ये क्लियर हो गया अपना, तो इसके बाद में अपने को ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, कि मेरे को कितना समय देना है। कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका जीरो, आप जब मन कर रहा तब काम कर रहे हो, तो काम कभी जिंदगी में आपसे होगा नहीं, किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही काम करते हैं, मन किया तो लीड से बात। अब एक टाइम फिक्स करो ना अपना, कि मेरे को फॉलोअप का टाइम इवनिंग में है, कंटेंट, क्योंकि दिन में खाली रहती हूँ, दिन में कोई लीड भी नहीं आती, दिन में कंटेंट बनाऊंगी, मतलब वीडियो बनाऊंगी, या और जो वीडियोस हैं देखने लर्निंग पे, ऐसे टाइम सेट करना पड़ता है। ठीक है, मोस्टली लोग शाम को अवेलेबल रहते हैं, तो 5 से 7 मेरा कॉलिंग का टाइम रहेगा और 7 से 8 फॉलोअप का टाइम रहेगा मेरा। ऐसे टाइम सेट करना पड़ता है अपने को। मन आया तो 2 दिन ऑनलाइन आया इंस्टा पे, 2 दिन स्टोरी लगाई, मन आया तो नहीं लगाया, ऐसा नहीं चलता है काम, कभी नहीं चलेगा ऐसे काम, जब तक सिस्टम से नहीं काम करोगे आप। समझ रहे हो आप? मैं बार बार समझाता हूँ, सिस्टम में बड़ी ताकत होती है। सिस्टम क्या है? ये पेन है, इस पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ, नीचे आ जा रहा है ना, बट उतना बड़ा हवाई जहाज नीचे नहीं आता है, ऊपर उड़ता है तो उड़ जाता है। क्यों? सिस्टम लगा ना उसके अंदर। बुलेट होती है, वो जो गोली होती है, गोली को ऐसे करके मैं मारूं तो कोई मरेगा क्या? नहीं मरेगा ना, उसको सिस्टम में डालना पड़ेगा। यानी बंदूक के अंदर करके मारूंगा तब मरेगा सामने वाला। अगर ऐसे गोली फेंक के मारूंगा मर जाएगा क्या सामने? नहीं मरेगा, सिस्टम नहीं है। तो आपको भी सिस्टम से अटैच होना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम बोलता है कि मेरी बेसिक्स ट्रेनिंग्स है वो पूरी करो। सिस्टम क्या बोलता है? आपका प्रोफाइल अच्छा रखो, आप टारगेट ऑडियंस को समझो, आप कंटेंट क्रिएशन अगर नहीं हो रहा है हटा दो। आपको नंबर्स, मैं बोलता हूँ बार बार, नंबर्स पे फोकस करो। हर हफ्ते की प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, कि अगर आप 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कितनी लीड चाहिए, ठीक है, कितने लोगों से मुझे बात करनी पड़ेगी, कितने का ऐड चलाना पड़ेगा, और अगर ऐड नहीं चला रहे हो तो कितनी पोस्ट, कितनी वीडियो डालनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक लीड है। ऐसे प्लानिंग से काम चलता है, तुक्के में नहीं चलता है काम कभी। मैम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये सही तरीका है काम करने का। फिर जब लीड आनी शुरू हुई तो कब कॉल पे बात करना है, और आधे ज्यादा लोग तो कभी लीड का टाइम नहीं बैठ पाता बात करने का, कभी आपका नहीं बैठ पाता है, वो लीड टलती जाती है, तो इस वजह से लीड भी खराब हो जाती है। तो जब तक टाइम फिक्स नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चल पाएगा सही तरीके से। ठीक है? ठीक है मैम? तो अभी आपके लिए होमवर्क ये समझो कि मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको जल्दी से पूरा करो। ठीक है? और आप 2-4 जो बेसिक चीज है कि भाई लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है, अगर एड्स वगैरह से आप कर रहे हो तो वो अगर व्हाट्सएप पे आ रही है तो उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और लीड्स को कैसे कॉन्वर्सेशन करना सीखो आप। पहले एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने सेल्स क्लोजिंग के बारे में पूरा बता रखा है, वो सीखो कि सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है, यानी कि समझाते हैं किसी को कैसे बिजनेस के बारे में। ठीक है? अभी वही प्रॉब्लम है ना, आपका नहीं समझाना आ रहा है, तो वो सीख लो आप, वीडियो में बता रखा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, वर्ड टू वर्ड करके उसको नोट्स बना के रख लो आप। क्योंकि वीडियो को सुनोगे ना तो कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाओगे, और आप लिख के रखोगे ना फिर उसको पढ़ोगे, स्टेप नोट कर लो कि पहले सर ने इंट्रोडक्शन बोला है लीड का, फिर मेरा इंट्रोडक्शन, फिर कुछ सवाल बोले हैं, फिर कुछ ऐसे ऐसे स्टेप नोट कर लो आप, और वो स्टेप को माइंड में बिठा लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बात करो। और बाकी आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो चल ही रहा है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? सेल्स क्लोजिंग का ही पार्ट है, कि बीच बीच में जब आप कॉन्वर्सेशन कितना आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। जैसे अभी किसी ने नीचे मेरे को लिखा भी चैट बॉक्स में कि लोग बोलते हैं पहले आप अर्निंग कर लो। ये सवाल तभी आता है आपके पास में जब सामने वाले को पता है आपने नया नया ज्वाइन किया और आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है? मान लो मैं अभी इंस्टाग्राम पे हूँ, आपसे बात हुई, मुझे थोड़ी पता आपने कब ज्वाइन किया है, वो तो आप मेरे को बताओगे तब मेरे को पता लगेगा ना। 2 तरीके से पता लगेगा, या तो आप मेरे को बता दो कि मैंने अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया, 20 दिन पहले ज्वाइन किया है, या तो आप बात ही ऐसी करो मेरे से कि मेरे को समझ आ जाए कि नया नया बंदा है ये, है ना। आपने देखा होगा ना कई बार कि जब सड़क पर, कई बार एक्सपीरियंस सबके साथ होता है ये, कि कोई ऐसे बंदा अजीब सा बाइक चला रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, 10 लोग उसको गाली देते हैं, सीख रहा है क्या है, बोलते नहीं हो, देख पता लग जाता है ना इसको आता नहीं है ठीक से गाड़ी चलाना, सीख रहा है अभी ये करके। तो जब आप ऐसे बात करते हो ना, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, इधर का उधर उधर का इधर, वो पूछना कुछ चाह रहा है, बता कुछ रहे हो, उसको नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाता है खुद नया है, तभी वो पूछता है आपने कितना कमाया ये बताओ पहले, और वहां पे गाड़ी फुस हो जाती है।
तो ये सवाल तो जब आप मेरे पिच के अकॉर्डिंग चलोगे और कॉन्फिडेंटली चलोगे तो ये सवाल तो खत्म ही हो जाएगा। और मैंने बार बार बताया है कि अगर आपकी कॉन्वर्सेशन एकदम मेरी पिच के अकॉर्डिंग चल रही है, जो मैंने बनाया है, मैंने स्टेप्स बनाए हैं, तो उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने कितना कमा लिया। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। आप मतलब मैंने जो बताया हुआ स्टेप उसके अकॉर्डिंग, समझ रहे हो आप। नए लोग की देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सबको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ठीक है, बट पैसा सिस्टम से आता है। ठीक है, मुझे पता है सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट एटलीस्ट मेरी बात मानो आप, क्योंकि मैंने 5 साल इस इंडस्ट्री में निकाल दिए हैं और लगातार हम 5 साल से अच्छा काम करते आ रहे हैं। प्रॉफिटेबल लोग, काफी लोगों को मतलब लाखों में कमवा दिया है। तो ये इसी स्टेप के बदौलत ही, समझ रहे हो आप। तो ये स्टेप सारे प्रूवन है। इसको ऐसा हल्के मत लो कि यार ठीक है मेरे को तो आता है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तो रिजल्ट भी फिर आपके अपने अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो अभी हम, ठीक है, नए लोग को जिनका सेम सवाल था मैम के जैसा, तो यही सेम कॉन्सेप्ट करना है कि भाई मेरी वीडियो, क्या सवाल था आपका, यही सेम जो मैंने बोला अभी। जी सर। हाँ, बताइए आपका क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपका अभी। सर प्रॉब्लम तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको अपनी बताना चाहूंगी। मैं बात भी करना चाह रही थी आपसे, लेकिन मीटिंग के थ्रू हो गई। सर मेरा जो इंस्टाग्राम पे चैनल था पहले ही, उसी को मैंने किया डेवलप अपनी आईडी वगैरह से। लेकिन मैं ना उस पे डांस की वीडियोस बनाती थी। अब जैसे मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं उसी पर अपने डांस की भी और यही वाले काम से रिलेटेड भी करती हूँ। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि डांस वाले तो ज्यादा वो हो रहे थे और काम से रिलेटेड नहीं वो हो पा रहे। तो मैं पूछ रही थी कि सर मैं दूसरा चैनल बना के कर सकती हूँ क्या, जीरो से स्टार्टिंग? एक बैकअप अकाउंट बना लो आप, ठीक है। और आप क्या करो, एक बैकअप अकाउंट बना लो और एक स्टोरी डालो या एक रील डालो, ठीक है। जो लोग आपको फॉलो करते होंगे जितने भी, उनको बोल देना है कि अभी मैंने अपना एक नया काम शुरू किया है, ठीक है। जिसके थ्रू मैं लोगों को सिखाती हूँ कि भाई वर्क फ्रॉम होम आप कैसे कर सकते हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो या कोई भी, ठीक है। स्टोरी पे लगाओ। और अगर आप सीखना चाहते हो कि भाई किस तरीके से इनकम जनरेट करनी चाहती है, तो ये मेरी आईडी है, इसको आप, मेरी सेकंड आईडी को आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो जो आपके उस पे करंट फॉलोअर्स होंगे उनमें से कुछ फॉलोअर्स आपको दूसरी आईडी पे फॉलो करेंगे। फिर वहां पे वो सब चीजें करना। और जब अगर कभी आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आप बनाओगे ना, तो जो आपका मेन अकाउंट है उस पर रील पे मत डालना, स्टोरी में डाल देना बस। ठीक है, स्टोरी तो क्योंकि 24 घंटे बाद हट जाती है ना, तो इससे क्या है कि आपका वो खराब नहीं होगा, आपका जो अकाउंट का वो है ना वो खराब नहीं होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, मैं उससे बहुत कंफ्यूज थी। थैंक यू सर। मैं आया और आप मेरे को मेरे लिए पैसे लगा दो, और जब मैं मतलब अर्निंग कर लूंगी तो आपको लौटा दूंगी, ऐसा कुछ जो लोग क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रेनू शर्मा है और मैंने देखा था आपका ऑनलाइन, इंस्टा पे देखा था मैंने ये काम से रिलेटेड। तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट वगैरह भी मैंने मुझे बता ही समझ दिया आया था। क्योंकि ये सवाल तो अब कॉन्वर्सेशन के बीच में ही करता है ना कोई, आखिर में करता है जब पैसे की बात होती है। तो मैं तो काम तो करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन सर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मेरी तरफ से कर सकते हैं क्या? मैं जब काम करना शुरू कर दूंगी तब मैं आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा रेनू जी कि आप काम लाइक करना चाहते हो, सीरियस हो काम को लेकर कि नहीं? जी सर, बहुत सीरियस हूँ काम करने के लिए। तो कितना समय हो गया आपको ये काम ढूंढते हुए, मतलब कोई मुझे काफी टाइम हो गया। जी सर, मुझे काफी टाइम हो गया। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे कितना भी टाइम हैं। हुआ बताओगे मेरे को? मुझे सर सीरियस हुए इस काम में, वैसे तो मैं काफी देखती थी, लेकिन सीरियस हुए मुझे 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से आप 2 महीने से ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है 2 महीना तो इनफ होता है किसी काम के लिए। अगर कोई बेरोजगार आदमी जॉब भी ढूंढ रहा होता है उसको 2 महीने में जॉब मिल जाती है। आपको कोई काम क्यों नहीं मिल पाया, पता है आपको? जी बताइए सर। यही है प्रॉब्लम, आपने जो बोला ना कि आप पैसा लगा दो, कि शायद आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो आप देखो, दो चीजें यहाँ पे, कि आपके पास सच में पैसे नहीं है इसलिए आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है इसलिए आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या पैसे हैं लेकिन आप डर रहे हो इन्वेस्ट करने में। रीजन क्या, वो आप मेरे को बताओ, मेन चीज बताओ आप। सर मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली ना मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे घर का खर्चा हस्बैंड ही चलाते हैं। और मैं अगर उनसे बोलूंगी ना कि मुझे कहीं काम करना है ऑनलाइन और इन्वेस्ट करना है, तो वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि
मैं लेडीज हूँ, घर चलाती हूँ, और हर कोई ऐसे ऑनलाइन पे ट्रस्ट करता नहीं है, तो इसीलिए सर। ठीक है, तो देखो आपका जो मतलब मेन चीज ये है कि डिसीजन मेकर कोई और है, काम लेकिन आप करना चाहते हो। ठीक जी है, सर। देखो ऐसी सिचुएशन में तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि पहले तो आप इस काम को समझो। ठीक है, और ये देखना पड़ेगा कि आपको इस काम की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स कल को अगर पैसे आएंगे, अगर पैसे आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपके हस्बैंड को एक्स्ट्रा पैसा काटता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। जी सर। मान लो अगर आपके हस्बैंड 30,000 रुपए कमाते हैं मंथली और 20,000 आप अर्निंग करो, घर बैठे ही करो, कोई ऑफ कोर्स कोई आपको कहीं बाहर थोड़ी जाके आपको टाइम देना है, घर बैठे ही सोशल मीडिया जो आप यूज करते हैं वही सेम चीज करना है। ठीक है, 2-3 घंटा काम करना है, अगर उससे अगर आपको 15-20 हजार रुपए आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बेकार लगेगा सामने वाले को। हाँ, तो जी सर। इसके लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, काम सब पहले तो ये बताओ आपको काम समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने समझाया आपको। सर काम तो मुझे पूरा समझ में आया, और इसके लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। मैं घर में ही कर सकती हूँ, अपना 2 घंटे भी निकाल लूंगी मैं पूरा। हम्म, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं कि मतलब आपको काम समझ में आ गया है, आपको करना भी है। ठीक है, आपको पैसे का ऑफ कोर्स जरूरत भी है जैसे आपने बोला, और बट ये है प्रॉब्लम कि डिसीजन मेकर आप नहीं हो, आपके हस्बैंड। तो मुझे लगता है कि आप अपने हस्बैंड से बात करो पहली चीज तो। ठीक है, अगर उसमें और लेकिन आप अपने हस्बैंड को कब समझा पाओगे, अपने हस्बैंड को तब समझा पाओगे जब आपको खुद को मतलब काम को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि आप उनको समझाओ कि देखो भाई मैं घर से बैठ के, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है, मेरे को घर बैठे बैठे ये चीज है और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो ऑफकोर्स अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव होंगे तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि मान लो अगर आपके हस्बैंड का ये डाउट है कि यार ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, आप किसी फ्रॉड में ना पड़ जाओ, तो मुझे लगता है कि ठीक है आपसे ज्यादा समझदार वो होंगे, तो आप मैं आपके लिए उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि समस्या तो ऐसी हल होगी ना। वरना तो अभी 2 महीना बोल रहे हो, 2 साल भी यही चलता रहेगा तो आप काम थोड़ी कर पाओगे। क्लियर बात तो यही है ना। आप सोशल मीडिया पे हो, आईडी बनाई थी आपने, तो अगर फ्रॉड होना रहेगा तो वो तो आप बिना पैसा लगाए भी फ्रॉड हो जाता है, आईडी बनाने से भी फ्रॉड हो जाता है। तो आपके जी हस्बैंड ने सर। आईडी क्यों बनाने दी आपको? फ्रॉड तो वैसे भी हो जाता है इंस्टाग्राम पे, सच में हो जाता है। आप देखो कोई आप किसी ने आपको लिंक भेजा, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपके अकाउंट का सारा डिटेल चला गया वहां पे, फ्रॉड हो जाएगा। आप तो आपने पैसा भी नहीं लगाया फिर भी आपको बोलो ना, तो फ्रॉड होना रहेगा तो वो तो वैसे भी हो जाएगा। तो इंसान कितना मतलब वो कहेगा ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखो अगर आप जी काम सर। करने के लिए सीरियस हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने हस्बैंड से बात करो, अगर आपको लगता है कि भाई हस्बैंड सपोर्ट कर देंगे बट उनको डाउट है, एक बार ट्रस्ट हो जाए चीज पे कि ये जेन्युइन है कि नहीं, तो वो ट्रस्ट दिलाने का काम मैं कर सकता हूँ। तो आप उनसे टाइम लेके कब फ्री हैं, तो आप जूम पे अगर कनेक्ट होना चाहे अपने हस्बैंड के साथ में तो जूम पे कनेक्ट हो जाना मेरे साथ में, या कॉन्फ्रेंस कॉल पे होना चाहे तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी कर सकते हैं। मैं उनको समझा दूंगा क्या काम है, जेन्युइन है कि नहीं है, गवर्नमेंट के जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं सारे वो भेज देंगे आपके, वो किसी सीए से चेक करा लेंगे, अपने किसी मित्र से चेक करा लेंगे कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है ना, फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है सर। ये रास्ता तो यही है। ठीक है जी, तो जैसा हो आप मुझे ठीक है सर। बता दीजिएगा। तो मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रिप्लाई आपसे, कि आप कब तक बताने वाले हैं? सर मैं 2 दिन में आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है मैम, तो 2 दिन बाद मैं मैसेज करूंगा एक बार रिमाइंडर। ठीक है, तो आप जैसा हो बता ठीक। दीजिएगा मेरे को। ठीक है मैम। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो आपको अभी क्या समझ आया इस कॉन्वर्सेशन, पहली वाली से और इस वाली से आपको? सर मुझे यही समझ आया कि हमें किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस कौन है करना जो है, अच्छे से और बता उसकी बता प्रॉब्लम सकता है को कि दोनों समझना है, कॉन्वर्सेशन उसकी में क्या समझ में आया? कोई है जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन प्रॉब्लम कर को हमें सकता है? समझना है। कोई है जो बता सकता है? सुन तो सभी लोग रहे हैं, नहीं बता सकते? पहली बात, पहले पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा। हेलो सर, गुड थोड़ा इवनिंग। थोड़ा क्यों आया, पूरा क्यों नहीं आया? बीच में मैंने तमिल में बोल दिया था क्या इसलिए? नो सर। बोला तो हिंदी में ही था मेरे ख्याल से पूरा। तो जी थोड़ा सर। थोड़ा क्यों समझ में आया आपको? सर अर्निंग के ये बात सही है कि अगर हम सामने वाले से बात करते हैं तो ये पैसे वाली प्रॉब्लम आती है। हम्म। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हस्बैंड से पूछेंगे, अगर हस्बैंड पे ज्यादा डिपेंड है तो, अगर खुद से डिसीजन लेंगे तो झट से लीड ले आ जाती है। नहीं,
वो अब मैंने जो कॉन्वर्सेशन किया अभी, इनसे बात किया उनसे बात किया, तो फंडामेंटल आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी सर। आपकी जी में उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया मेरे को। अगर अभी कोई सेम ऑब्जेक्शन आपको दे, तो क्या जैसे मैंने इनसे बात किया वैसे आप बात कर सकते हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या आप उनको बोल दोगे ठीक है आप सोच के बताओ, इतने पे नो कॉल कट सर, कर दोगे आप? आपकी तरह तो नहीं बात हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी मैम? सर थोड़ा नर्वस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये नर्वसनेस कैसे दूर होगी? सर डेली का अभी इस तरीके से बात नहीं होती है, इसलिए भी हो जाता है। कम बात होती है लोगों से, ज्यादा बात होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी सर, जी तो सर। स्टार्टिंग में अगर आपके 10 लीड ऐसे भी चले जाते हैं ना बिना ज्वाइन हुए, तो आप जी उस पर प्रैक्टिस करो। अरे मैंने स्टार्टिंग में कितने लीड से प्रैक्टिस के लिए बात कर ली, मुझे पहले ही पता होता था ये ज्वाइन नहीं करेगा, पहले ही पता था ये नहीं करेगा ज्वाइन, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए बात कर लिया। तू बेटा मेरे प्रैक्टिस के लिए तू काम आ, बात तो करूँ जी तेरे से, मैं क्या है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी तो सर। जब तक यहाँ से वर्ड्स निकलेंगे नहीं ना, अंदर रहेंगे, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, आपको सर बात समझ करनी पड़ेगी। समझ में आएगा, लेकिन जब तक बात नहीं होगी तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। मुझसे भी कई लोगों से बात हुई है, लेकिन या तो समझाने में गलती हो जाती है, या समझाने फिर में नहीं होती। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि हस्बैंड से पूछना है, या फिर पैसे की प्रॉब्लम। तो उसी का तो बताया मैंने कैसे आंसर करना सर है। एक एक डाउट और है कि ये चीज जो फ्रॉड वाली बात है, इसमें भी बोलते हैं कि हमें अकाउंट लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है चलो, ये एक ऑब्जेक्शन आ गया ना। अच्छा बाकी लोगों को दो ऑब्जेक्शन कैसे बात करना है, क्लियर है? किस किस? और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अच्छा चलो एक कॉल करके दिखा देता हूँ मैं ना, एक मीनाक्षी जी से एक बात करके दिखा देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो अभी ना स्टेप नोट करो फटाफट, ठीक है? मैं कर ही देता हूँ अभी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप ना स्टेप नोट करते चलना, मैं मीनाक्षी जी से कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी प्रीति मैम रिकॉर्डिंग भी कर रही है, वो आपको भेज देंगी। इसको रट्टा मार लेना, रगड़ लेना इसको ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे ढूंढते रह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो ही मिलेगी आपको। यूट्यूब पे कभी सर्च करो एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे सेल्स करें, मैं ही दिखूंगा आपको यूट्यूब पे भी, ठीक है? क्योंकि सब लोग हमारी वीडियो से ही सीखते हैं, दूसरी कंपनी वाली हमारे वीडियो से, मेरे जो ट्रेनिंग है सेल्स के सब उसी से सीखते हैं। कभी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स चेक करना, आपको आपको 99.9 कमेंट मिलेंगे, सारे पॉजिटिव मिलेंगे, दूसरे दूसरे कंपनी वालों को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग यही कॉन्सेप्ट से काम करते हैं जो मैंने सिखाया, जो मैंने बनाया है, ठीक है? चलो अब रिकॉर्ड कर लेना आप लोग और स्टेप नोट करते चलना। मीनाक्षी जी आप मेरी लीड हो, ठीक है? और मैं अब पूरा कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने वाला हूँ, और उस बीच में जो आपको लीड सवाल करती है ना, वो सवाल आप मेरे से कर लेना आप, ठीक है? जो सवाल पूछोगे मैं सबका आंसर करता चलूंगा। चलिए तो बात कुछ ऐसी है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मिले, मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपने वीडियो देखा, फिर आपने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, बट कुछ दिन बाद जब मैंने आपका फॉलोअप लेना चालू किया, तो आपको लगा कि बात करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए क्या है ये काम, ठीक है? जनरली ऐसा ही होता है कि लोग वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर कुछ दिन बाद जब हम ज्यादा जैसे स्टेटस पे लगाते हैं अर्निंग वाला या ब्रॉडकास्ट में डालते हैं, तो लोग पूछ लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है? तो फिर मैंने आपसे कॉल का टाइम लिया, और उस सिचुएशन में मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट टाइम ही बात कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। आई एम मीनाक्षी शर्मा, और मैंने आपका वीडियो देखा था और एड भी देखा है कि इसमें घर बैठे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और इसमें हमें मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है वो आप जरा बताइए, क्या प्लेटफॉर्म है ये। मीनाक्षी जी सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता सकते हैं मेरे को? जी सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ घर बैठकर अपना अर्निंग कर सकूं, बाहर भी ना जाना पड़े मुझे, और अच्छा। अपना, हाँ जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। आप कौन सी सिटी से है मीनाक्षी जी? मैं सर आगरा से हूँ। आगरा से आप? जी सर। ठीक है। तो अभी मतलब पहले कभी आपने कोई काम किया है ऐसा, कभी जॉब वगैरह की हो शादी से पहले, या कभी ऐसा पैसा कमाया आपने कभी? नो सर, मुझे मतलब थोड़ा सिलाई वगैरह कर इसमें कर अर्निंग किया है। अच्छा वैसा जी मतलब जो नॉर्मली काम रहते हैं वैसा काम किया, जी ऑनलाइन जी। कभी कुछ नहीं किया वैसे, जॉब वगैरह भी कुछ नहीं किया आपने? नो नो सर। ठीक है। तो अभी मतलब अभी आपके अंदर ऐसा इच्छा हुआ है कि भाई मेरे को कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके घर में अर्निंग मेंबर आपके हस्बैंड होंगे, राइट? जी सर। अच्छा। तो अभी क्या है मतलब मेन रीजन क्या है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है या क्या, मतलब किस लिए आप अर्न करना चाह रहे हैं? सर दोनों बात है, हस्बैंड को भी सपोर्ट होगा, प्लस बच्चे भी देखते हैं कि अगर
हमारे घर में मम्मी कर सकती है तो हमें भी इस चीज का एक एक्सपायर होते हैं बच्चे भी। ठीक है। तो देखो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप मतलब चाह रहे हैं कि आपके पास जो समय बचता है घर में, जी सर। ठीक है, उस समय को आप यूटिलाइज कर सकें और आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकें और जी सर। आपको हर चीज के लिए हस्बैंड को ना बोलना पड़े, मतलब अगर कुछ बच्चों को जरूरत पड़ रही है, आपको जरूरत पड़ रही है, तो मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सके आप, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो देखिए, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जी सर। मेरा नाम समर है और मैं पिछले 2 साल से मैं इस ऑनलाइन बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और जी जिस सभी कंपनी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिस कम्युनिटी के साथ में, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। और स्पेशली हम लोग क्या करते हैं ना, हाउस वाइफ की हेल्प करते हैं। जी ठीक है, अभी तक हमारे पास में हजारों हाउस वाइफ्स हैं जो मतलब काम कर रही हैं, मतलब अच्छा खासा इनकम, घर से बैठे बैठे इनकम जनरेट कर रही हैं। 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक मंथली अर्न कर रहे हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस यही होता है, मतलब और भी स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब पर्सन भी है, बट मेन हमारा फोकस होता है कि जो हाउस वाइफ्स हैं जिनके मतलब 2-4 घंटे बचते हैं, उनको वो इधर उधर मतलब ना लगा के, अगर सही जगह लगा के घर बैठे कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी भी हेल्प करने वाला हूँ, आपको भी बताऊंगा किस तरीके से आप ये सारी चीजें जो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मीनाक्षी जी, देखो इस काम का मैं कुछ फायदा आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जी ये फायदा आप समझोगे तो काम आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है मीनाक्षी जी, जी देखो पहला तो ये है कि इस काम को एक हाउस वाइफ को इसलिए करना चाहिए, ये जो हाउस वाइफ है हमारे साथ में करती हैं काम, ठीक है, वो इसलिए करती हैं कि ये घर से काम होता है, मतलब हमें कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जैसे बोलते हैं ना जॉब में आपको 9-10 घंटा देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वो चीज जी नहीं है। ठीक है, आपको घर से बैठ के काम करना है और कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप घर से हो, आप कहीं बाहर हो, क्योंकि सारा मोबाइल से ही काम होना है हमारा। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये रहता है। दूसरा कि टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप सुबह टाइम देना चाह रहे हो, दिन में टाइम देना चाह रहे हो, शाम को देना चाह रहे हो, तो आप कैसे भी टाइम देके अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है, जी तीसरा कि इस काम के अंदर ना कोई, देखो कोई बॉस के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करना है, कोई आपका बॉस नहीं होगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना हो, कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतना ही काम करना है, इतना ही करके देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। चौथा इस काम का देखो बेनिफिट ये है कि ये सोशल मीडिया से चलता है, तो इसको सीखना बड़ा इजी है। जी मतलब जैसे मैंने बोला ना हाउस वाइफ, अब हर हाउस वाइफ बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं होती है। ठीक है, किसी ने चलो बहुत ज्यादा पढ़े, जैसे होता है ना दिमाग में यार इसके लिए इंग्लिश की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसके लिए कंप्यूटर जी पे तो ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया आप चलाते आ रहे हो, कितना समय हो गया आपको सोशल मीडिया चलाते हुए? सर मुझे ज्यादा नहीं इसकी नॉलेज है। इंस्टाग्राम भी मैंने पहली बार आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू खोला है। नहीं नहीं मैंने नहीं, ये मत इंस्टाग्राम बोलो भी अभी, ये अभी लीड हो ना, अभी अभी आप मेरी मेरे प्लेटफॉर्म तो में तो बाद में आओगे ना आप। हाँ सर, मैंने अभी मुझे हाँ, 1 महीने से स्टार्ट किया इंस्टाग्राम भी। फेसबुक भी नॉर्मली देखना होता है और व्हाट्सएप पे ज्यादा कुछ नहीं, तो चलो एक बस महीने से इतना तो ही। चला ही रहे हो आप। जी सर। ठीक है, तो आपको वही करना है और कुछ नहीं करना है, मतलब इस काम को सीखना इजी हो जाएगा आपके लिए, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। इस काम का बेनिफिट यही है कि आप इसको 2 से 3 दिन में सीख सकते हो अच्छे से। जी ठीक है, हाँ, अब अगला इसका देखो बेनिफिट ये है मैम कि आपको जो यहाँ पे इनकम मिलता है वो सैलरी के जैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है जी कि आप 30 दिन काम करो, 1 महीने बाद आपको सैलरी आएगा। इसमें डेली का इनकम होता है। ठीक है, जो भी आप इनकम जनरेट करते हो, वो सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। 1-2 घंटे के अंदर भी आ जाता है, 3-4 घंटे के अंदर भी आ जाता है, 24 घंटे के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अगला बेनिफिट ये है कि ये गवर्नमेंट ट्रस्टेड है, मतलब जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये भारत सरकार की मतलब एक तरीके से निगरानी में काम करता है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई डर भी नहीं है कि भाई हमने काम कर लिया हमको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? और जी सर। सपोर्ट यहाँ पे मिलता है हाउस वाइफ के लिए, सबको हैंड होल्डिंग। जो लास्ट फायदा यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाई जाती है कि भाई काम कैसे कैसे होगा, तो इसलिए हर हाउस वाइफ यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर पा रही है। तो इतना सारा बेनिफिट है इस काम का। तो आप मुझे बताइए कि जो मैंने अभी ये बेनिफिट्स आपको बताए, क्या आपके पास में कोई ऐसा आपको लगता है कि तरीका अभी तक है आपके पास में, आपके नजर में, जिसमें सारे बेनिफिट मिल जाए आपको और उसके बाद भी आप जी हो जाए आपका काम? सर। सबसे पहले तो कहीं भी जाते हैं तो टाइमिंग का रहता है कि हम घर से बाहर निकल के इतना टाइम दे सके किसी को, जी किसी भी काम में। जी तो इस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि हम अपना घर में भी, घर का भी कर देख सकते हैं, बच्चों का भी देख सकते हैं, और इस ये आप ये काम भी कर सकते हैं जॉब का। जी। तो अभी बेनिफिट तो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना है हमको एग्जैक्टली जी ठीक है, सर। तो देखिए बेसिकली इसमें ना 2 तरीके से हमारी इनकम होती है। ठीक है, अब ये दोनों तरीके आपको मैं समझा देता हूँ कि पहला जो तरीका है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला जो तरीका है इसमें जो इनकम होती है हमारी, इसमें इनकम करने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है, जैसे 1 से 2 महीने का समय लगता है हमें। ठीक है, जी इसको बोलते हैं फ्रीलैंसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के पास में कुछ कोर्सेज हैं, 15-16 कोर्सेज हैं, तो उसमें अलग अलग स्किल्स सिखाए गए हैं।
ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आप ये सीख के पैसा कमा सकते हो, जिसमें वीडियो एडिटिंग भी है, बहुत सारी चीजें ऐसे, यूट्यूब पे कैसे चैनल बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरीके। ठीक है, अब उसमें क्या है, ऑफकोर्स अगर आपको वो सीख के पैसा कमाना है तो उसमें ऐसा रहता है कि भाई आपको पहले सीखना पड़ेगा, तो सीखने में थोड़ा समय लगता है, फिर उसको प्रैक्टिस करने में, फिर पैसा कमाने में लगभग 2 महीना लग जाता है। ये पहला तरीका है, बट हाँ कि उससे भी इंसान पैसा कमा सकता है। लेकिन अब बात है कि भाई आज के टाइम पे हर इंसान को जल्दी पैसा चाहिए थोड़ा, किसी को ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 महीना वेट करना पड़े। ठीक है, तो दूसरा तरीका सबसे ज्यादा लोग अपनाते हैं, मतलब 95% हमारा दूसरा तरीका अपना के पैसा कमाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, प्रमोशन वर्क होता है। ठीक है, इसमें होता है प्रमोशन वर्क कि हमें जो हमारे जो स्किल मैंने बताया ना 15-16 कोर्सेज होते हैं, इनको हमें एक एडवर्टाइजर की तरह अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना होता है। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू आपके जो स्किल्स आती है कोर्सेज है उसका प्रमोशन करना है, जिसके ऊपर हमको 90% का कमीशन मिलता है। अब बात आती है कि सर प्रमोशन करना कैसे है, होगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए 2 से 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग होता है, और उसमें जैसे कंपनी भी ट्रेनिंग देती है, कंपनी का एक अलग रूल रहता है, सिस्टम रहता है ट्रेनिंग का, बट उससे पहले 2 से 3 दिन मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो भी आपका पूरे दिन में फ्री समय रहेगा ना, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया आज से अर्निंग होगा, ऐसा नहीं होगा, बट आपको कोई नया काम रहता है, सीखना पड़ता है ना हमको, तो 2 से 3 दिन में आपको सिखाऊंगा कि इस काम को करना कैसे है, वही मतलब जो प्रमोशन है वो किस तरीके से करना है। तो ये दोनों तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने दूसरा तरीका सीख लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो लोग रहते हैं वो पहले हफ्ते से या दूसरे हफ्ते से इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी 2 तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला जिसमें थोड़ा समय लगेगा, वही हिसाब किताब है कि भाई आपको बैलगाड़ी से चलना है या आपको कार से चलना है, तो लोग भाई कार वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी वाला तरीका करना है हमको, है ना। भाई 2 से 3 दिन मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं एक्सपीरियंस है मेरे को, ऑफकोर्स इतने लोगों को सिखाया तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? जी सर। आ गया समझ में? अब बात करते हैं कि इसको शुरू कैसे करना है। तो 2 सवाल है मेरे पास में, ठीक है, आपके लिए, कि सबसे पहले कि आप रेगुलर कितना टाइम दे पाओगे, डेली कितना समय दे पाओगे, और आप कोई नंबर बताइए कि आपके पास है कुछ, कि मतलब मैं इतना अर्निंग करना चाहती हूँ, माइंड में कुछ है नंबर आपके कि सर इतना बता दो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर तैयारी करवाते हैं लोगों की कि भाई किसको कितना कमाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेनिंग देते हैं। सर मैंने अभी इतना तो नहीं, 50 मंथली तो सोचा है कि 50 तक तो 15 या 50, 15,000 या 50,000? 50,000, जी। ठीक है। और समय आप कितना देना चाहते हैं, मतलब कितना दे सकते हैं आप डेली? समय में 3-4 घंटे दे सकती हूँ। ठीक है, 3-4 घंटा आप दे सकते हैं, और 50,000 की एक्सपेक्टेशन है आपकी। ठीक है, अच्छा, आप जैसा कि आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो सेंड किया था आपको, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ पैकेजेस के बारे में बात हुई थी, आपने देखा था वीडियो में? जी सर। ठीक है, तो देखो वो पैकेजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे ना जो हमारे जो 15-16 कोर्सेज हैं उसको ना 3 पैकेजेस में हमने डिवाइड कर रखा है, और ये जो पैकेजेस बनाए ये हमने लोगों के ना बजट के अकॉर्डिंग और इनकम गोल के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि सबके बजट अलग अलग होते हैं, सबका इनकम गोल अलग अलग होता है। तो देखो जो 3,000 वाला पैकेज हमारा, इसको बोलते हैं गोल्ड पैकेज। और इस गोल्ड पैकेज की खासियत ये है कि आपको ये 10,000 15,000 के लायक बना देता है कि भाई आप 10 से 15,000 रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एंड ये जो पैकेज होता है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, वो 3,000 का मतलब अमाउंट जो है वो लगा के अपना स्टार्ट कर लेते हैं और अपना इनकम जनरेट स्टार्ट कर देते हैं। जो 6,000 वाला पैकेज है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 20,000 से लेके 40-50,000 तक कमा लेंगे, 6,000 वाला जो हमारा पैकेज रहता है। और तीसरा जो पैकेज है डिजिटल ब्रह्मास्त्र, ये मतलब ये समझ लीजिए जब कोई 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो इसमें उसको ऐसी लर्निंग्स मिलती है कि वो 50,000 से लेके 1 लाख या इससे ऊपर की भी इनकम को जनरेट कर सकता है। जो बाकी लोग, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कई लोग हैं जो 10,000 भी कमा रहे हैं, जो 1 लाख और उससे ऊपर भी कमा रहे हैं, तो जो 1 लाख के ऊपर कमा रहे हैं वो इसी वाले पैकेज से कमाते हैं। ठीक है, आप देखो कंपनी कभी किसी को ये फोर्स नहीं करती है कि आपको यही वाला पैकेज लेना है। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपका इनकम गोल आपने बताया 50,000, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको 6,000 में स्टार्ट करना चाहिए, 6 या 12 में। अब आप मुझे बताओ आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। सर जैसा मेरा गोल है उस हिसाब से तो डिजिटल ब्रह्मास्त्र ही लेना चाहिए मुझे। तो अभी आपका मतलब बजट है 12,000 रुपए का, आप शुरू कर सकते हैं 12,000 में। जी सर, सिर्फ गाइडिंग अच्छी मिलेगी तो सर स्टार्ट। अब यहाँ पे आप पता है क्या करिए, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन करना शुरू करिए। अब आप तो इतनी अच्छी लीड बन गई कि तुरंत आप बोल रहे हो 12,000 में ज्वाइन करूंगी मैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन करिए, आप जो आपके जैसे लीड्स ऑब्जेक्शन करते हैं ना, आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन करिए। जी मैं सर अगर कुछ टाइम अगर स्टार्टिंग 3,000 से करूंगी,
अब जिस मेरा इनकम होता जाएगा तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ देखिए मीनाक्षी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3,000 में भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन 3,000 वाले में प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि ये जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स के लिए होता है ये मोस्टली। ठीक है, और इसकी ना एक वैलिडिटी होती है, मतलब ये जो 6,000 वाला 12,000 वाला पैकेज है लाइफ टाइम के लिए रहता है, बट ये 3,000 वाले की वैलिडिटी रहती है कि 3 महीने में दोबारा आपको रिन्यू करना रहता है। तो आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इससे कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम इसमें भी दूंगा आपको। ठीक है, इसमें भी सर 2-3 घंटा देख मैं आपको सिखाऊंगा, बट वही 3 महीने बाद आपको दोबारा इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही 6,000 वाला शुरू कर लेते हैं तो आपको दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, एंड जो आपका इनकम गोल है वो भी ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सर इसमें मुझे इसमें इंटरेस्ट होगा तब मैं पैसे बढ़ा सकती हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं अभी? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे से बात होती है तो बोलते हैं कि 3,000 का अभी सोच रहे हैं, अगर नहीं, इसमें आप बोलो ना, अभी आप तो लीड हो ना मेरी, आपसे कोई क्या बोलता है वो छोड़ो, आप क्या बोल रहे हो वो बोलो अभी। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं 3,000 से ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अच्छा तो आगे अगर आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ा 3 महीने बाद तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नो सर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो आप 3,000 से शुरू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। और बताओ, और क्या क्वेश्चन बोल रहे थे आप, जो बोल रहे थे वो घुसा दो इसके अंदर ही बीच में। सर अकाउंट वाली प्रॉब्लम और होती है। क्या अकाउंट? हाँ तो बोलो ना, सवाल करो ना, तो इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बोलो। उसमें अगर मैं अकाउंट डिटेल नहीं भरती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, या भरते हैं तो कुछ क्या हो सकता है? देखो, अकाउंट डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। और यहाँ पे इसीलिए कंपनी ने दोनों तरीके से पेमेंट करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट करती है, और 95% हमारे यूपीआई के थ्रू ही लेते हैं लोग पेमेंट यहाँ पे। ठीक है, आपका गूगल पे फोन पे होगा ना, उसके अकॉर्डिंग तो उस पे आपका पेमेंट आ जाता है, तो आपको बैंक अकाउंट वहां पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर बैंक अकाउंट में आता भी तो ऑफकोर्स आज के टाइम पे सबके पास में जीरो बैलेंस वाला खाता तो होता ही है, या कोई ऐसा जी। खाता होता है जिसमें सिर्फ 500-1,000 रुपए पड़े हों, तो वो आप जी। अकाउंट लगा दीजिएगा। तो ऐसा कोई इसमें कोई बड़ा चैलेंज थोड़ी है अकाउंट वाला। और आज के टाइम पे किसी को इतना इजी नहीं होता है कि कोई आपके अकाउंट नंबर देख के ही पैसा निकाल ले। इतना इजी नहीं होता है कि कोई अकाउंट नंबर सिर्फ देख के पैसा निकाल ले, उसके लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम सर पेमेंट डाउट के लिए रहता ओटीपी है, थोड़ी मांगेंगे आपसे। नहीं डाउट यही रहता है कि मुझे भी यही डाउट है कि अगर मान लो मैंने अकाउंट लगा दिया तो आगे ये इतनी बात सुन के ही इंसान पीछे हट जाता है कि नहीं तो आप रहने बोलते देते। क्यों उनको अकाउंट लगाना है? आप बोलते हो क्या उनको अकाउंट लगाना है आपको? मैंने तो सर आपको जब पूरी कॉन्वर्सेशन में कभी कहीं नहीं बोला कि आपको बैंक अकाउंट देना है। सर वो डिटेल फिर बाद लास्ट में जब पूछते हैं कि क्या क्या चीज लगेगा तो फिर बताना पड़ता आप है। बोलते हो बैंक अकाउंट लगेगा, जीमेल आईडी लगती है सिर्फ आईडी बनाने के लिए, तो हाँ आधार कार्ड भी जीमेल। लगता है। सर मुझे भी यही बताया गया था कि इसमें अकाउंट डिटेल लगती है। अरे अकाउंट डिटेल तो बाद में लगती है ना, वो तो आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहो कि मत लगाना चाहो। तो केवाईसी होती है ना आईडी की, वो तो आपकी मर्जी, आप लगाना चाह रहे हो कि नहीं लगाना चाह रहे हो, मर्जी के एक। ऊपर है ना वो तो। नहीं लगाओगे तो ऐसा थोड़ी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको तो यूपीआई के थ्रू मिलेगा ना पेमेंट। हाँ। हाँ, तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना फिर तो। जी। ठीक है, और कई लोग तो जीरो बैलेंस वाला खाता लगा देते, उसमें भी सोचते मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पहले ही जीरो है तेरे अकाउंट में, उसमें से क्या फ्रॉड करेगा कोई। ये बात तो है सर। हाँ ठीक है, समझ में आया आपको बात जी कैसे सर। करनी होती है? बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कुछ तो, कि मैंने कैसे बात हाँ करी, सर, कैसे एकदम कॉन्वर्सेशन से चलती है। एकदम से आपने नाम लिया तो नर्वस हुए एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तो सीखता ना इंसान, मैं जबरदस्ती आप जी। लोगों से बात करवाता हूँ, तो सीखो तो कम से कम इसी बहाने। ठीक है, नहीं सर, गाइडिंग रहेगी अच्छी तो। समझ आया अभी? अरे अच्छी गाइड करता हूँ, खराब गाइड करता हूँ क्या मैं आप लोगों को? नहीं, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। क्या समझ में आया अभी कैसे बात करना है? जी सर। पक्का? सर जैसे आपने एकदम मैंने सवाल किया, आपने बहुत इजीली जवाब दिया। हम लोग क्या है, अटक जाते हैं कि अभी। अच्छे से फॉलो अप लीजिए, आप लोग का फॉलो बहुत वीक है, मैं जैसे काफी लोगों के स्टेटस भी देखता हूँ, जो लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, फॉलो अप बहुत वीक है, बहुत वीक फॉलो अप करते हैं सब लोग, बहुत बेकार फॉलो अप है। तो फॉलो अप भी अच्छे से करो, आप अपने वीडियोस लगाओ, और अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स लगाओ आप। ठीक है, और अपने थ्रू भी बना के कुछ लगाओ, ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है वही लगा दे रहे हैं। कई लोग तो वो भी चेंज नहीं करते हैं, मैं ग्रुप में डालता हूँ ना लिख के, वो भी चेंज नहीं करते हैं, वही सेम वहीं से फॉरवर्ड कर देते हैं स्टेटस पे। भाई रहम कर लो थोड़ा सा, कैप्शन तो चेंज कर दिया करो, डायरेक्ट ही लगा देते हैं उसके ऊपर, स्टेटस के ऊपर, उसको तो चेंज तो कर लिया करो। सर वीडियो कैसे बनाए, ये अब कल या परसों में ट्रेनिंग लेने वाला हूँ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर,
तो उसमें आप अटेंड करना, वो ब्रह्मास्त्र वाले के लिए होगी। तो आप अगर 12,000 वाले पैकेज में होंगे तो आपको वो कंटेंट क्रिएशन वाला देखने को मिल जाएगा सेशन। नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। देखो अब अगर अच्छी होगी, सब कुछ मुझे उसमें होगा तभी तो मैं किसी को जवाब दे पाऊंगी। नहीं, प्रोफाइल छोड़ो, अभी प्रोफाइल का रहने दो आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी शुरू किया था, मेरे भी 250 फॉलोवर थे, उससे मैटर नहीं करता है, वो तो बात की कहानी, आगे कहानी है वो। अभी आप जो जो पूछ रहा हूँ बताते चलो आप। दूसरा, आपके जो 9 वीडियो वाला स्टेप था वो कंप्लीट किया आपने? हाँ, वो मैंने देखा। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि क्या बोलते हैं अपना कंटेंट क्रिएशन वाला सिस्टम तो हटा दो आप, लीड कैसे जनरेट होता है? हाँ जी, मैंने आज कई वीडियो ऑनलाइन भी कई वीडियोस देखी, उसमें दिखाते हैं कि मतलब ऑर्गेनिकली कैसे वीडियोस अलग से मैं आपको बताता हूँ। देखो, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद में भी अगर बाहर से यूट्यूब से देखना पड़ रहा है ना, तो फिर मेरा बेकार है, फिर मेरा ट्रेनिंग में आना बेकार है। एक्चुअली वैसे नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले आप, मेरी बात सुनिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज कि वो चीज खराब है फिर। क्योंकि जैसे अभी आप लीड जनरेशन के लिए वहां ढूंढ रहे हो यूट्यूब के ऊपर, लीड जनरेशन का कोर्स है हमारे पास में, प्रॉपर कोर्स बना हुआ है। आप लीड जनरेशन के कोर्स में जाओगे ना, और ऐसी ऐसी चीजें उसमें मैंने बता रखी हैं, अगर आप उसको YouTube पे ढूंढ के दिखा दो ना तो मैं बताऊं, YouTube पे भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम पता क्या होता है, अलग अलग फिर वो आप एक उस पर काम नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? मेंटोर कभी भी एक ही होता है। हमने जो लगा रखा है ना, एक लोगों ने कॉन्सेप्ट चला दिया है, सीखने का क्या, कहीं से भी सीखो। अरे कहीं से भी सीखो, लेकिन एक एक इंसान से, मैं उसको कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ कहीं से भी सीखो। मैंने जो भी सीखा है, या तो आप खुद से प्रैक्टिकली दो जगह, या तो कोई एक अच्छा मेंटर बना लो, उस मेंटर की बात आपको लग रहा है कि देखो, मेंटर तो उसी को बनाओगे ना जिस जो काबिल होगा। आपको लग रहा है इंसान काबिल है, तो उसकी बताई बातों को ही फॉलो करो, दूसरे पे मत जाओ आप। क्योंकि जब आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करोगे ना, तो वो बोलेगा ऐसे क्लोजिंग करो, वो बोलेगा ऐसे लीड जनरेट करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक भी तरीका नहीं अपना पाओगे, समझ पा रहे हो? बट एक को पकड़ोगे, इसने 6 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी कमाए हैं, हाँ यार ये मेरे को करवा सकता, उसकी बात पे कन्विक्शन रखियो, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि मैं एक लेवल पे, एक स्टेज पे पहुंच गई हूं, अब इससे आगे जाना है मेरे को, तब कोई हो सकता है कि ऊपर वाले मेंटर पे आप जाओगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में एक मेंटर पे ही फोकस करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यूट्यूब से ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ट्रेनिंग में ना डाला हो, अपने जो कोर्सेज है, या मैं ट्रेनिंग में ना सिखाता हूं कि आपको बाहर से जरूरत पड़े। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बस मेरा इतना ही कहना है कि लीड जनरेशन का कोर्स है पूरा, आप खोल के देख लो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हमारा कोर्स है 13 वीडियोस के अंदर। 13 वीडियो में कितना ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा ज्यादा लगेगा 2 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे। 6 वीडियो एक दिन में देखी, 6-7 वीडियो एक दिन में देखी, खत्म। और उसमें से भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हटा दोगे, 12 वीडियो है, 2 दिन में खत्म। तो आपको वहां जितना हम ज्यादा देखेंगे ना अपने कोर्सेज को, उतना ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, कितनी नॉलेज दी हुई है। ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे वो देखते हैं, सर इसमें तो क्या ही दिया हुआ है कि इसमें तो जो सिखाया वो हमको आता है पहले से ही। अरे आता होता तो फिर आप फिर कंपनी खोल के नहीं बैठ गए होते। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर इसमें क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग की 2 से 3 वीडियो देखी, उनको लगा यार मेरे को तो आता है। आप कोर्स में खोल के देखो कितने, आप टोटल काउंट करोगे 50 घंटे के ऊपर का कोर्स है। 50 घंटे के कोर्स को आपने 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर लिया? पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट करना, समझ पा रहे हो आप? तो आप जो भी है कॉन्सेप्ट, आप इधर उधर यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक ही ट्रेनिंग को फॉलो करो। आप मेरी ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, बाहर के जितने भी स्किल सारथी के अलावा बाहर कम से कम मैम अभी 30-40 कंपनीज काम कर रही होंगी, और हर कंपनी का बंदा मेरा वीडियो देखता है, हर कंपनी का बंदा मेरा वीडियो देखता है। और जो कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वो मेरे पास आके हो जाती है। मैं अपनी मुंह से तारीफ नहीं कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस जो लोगों ने बोला है, बताया, फीडबैक दिया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जो कहीं सॉल्व नहीं है तो यहाँ के सॉल्व हो जाता है, और मेरे लोगों को अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो वो फिर बेकार है फिर वो। क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट समझो, कराने की बात है, जनरेट भले अभी मत करो लीड, आप जनरेट बाद में 10 दिन बाद करो, बट समझ लो आप कि ऑर्गेनिक क्या होता है, पेड क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। ऑर्गेनिक अगर चलूंगी तो कितना मेरे को फायदा होगा, पेड अगर चलूंगी तो कितना फायदा होगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ऑर्गेनिक में टाइम ज्यादा लगेगा, पेड में क्या है, टाइम कम लगेगा, पैसा लगेगा और रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो दोनों के अपने फायदे हैं। तरीके देखो आप। अब आपको सीखना है कि जो लीड आती है मेरी इंस्टाग्राम पे, उसको मेरे को क्या मैसेज करना है, उसको मेरे को क्या ऑडियो भेजना है कि वो मेरे व्हाट्सएप पे आए। ठीक है, और जब वो व्हाट्सएप पे आ गया तो उसको मैं ब्रॉडकास्ट में कैसे ऐड करूं ताकि उसका मैं आगे फॉलोअप ले सकूं। तो इस पूरे प्रोसेस को, लीड को इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप पे नंबर सेव कराने तक, ब्रॉडकास्ट में ऐड करने तक, इसको बोलते हैं लीड नर्चरिंग या लीड मैनेजमेंट।
ठीक है। तो ये भी एक स्किल है जो जल्दी से सीख सकता है इंसान, ठीक है। जो जितनी अच्छी से अपनी लीड को मैनेज करता है ना, वो उतना अच्छा फॉलोअप ले पाता है, उतनी ज्यादा सेल्स निकल पाती है। समझ पा रहे हो आप? तो ये एक स्किल है, इसको आपको सीखना है। तीसरा, अब आपको कॉल पे बात करना सीखना है, जैसे जो अभी मैंने बताया कि आप उसको इतना प्रैक्टिस कर लो, सारे स्टेप नोट कर लो कि आपके माइंड में हो, कोई पूछे फट से आप जवाब दे दो, ठीक है। तो ये हो गया, ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ क्या क्या करना है। इसके बाद आपको थोड़े ऑब्जेक्शंस के आंसर पता होने चाहिए कि किस ऑब्जेक्शन पे क्या आंसर करना है। अगर कोई स्कैम वाला बोलता है तो उस पर क्या आप रिवर्ट करोगे सामने वाले को। अगर कोई बोलता है सोच के बताना है मेरे को, अगर कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ बोलता है तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो कोर्स है ना उसके अंदर भी मिल जाएगा, और आज वाली ट्रेनिंग भी देख लोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग दे देंगे प्रीति मैम। अब ये हो गया, अब आपको सीखना फॉलो अप कैसे करते हैं। लिख रहे हो आप, लिखते चल रहे हो आप? फॉलो अप आप देखो, अब आप सीख लो कि 3 से 4 तरीके के फॉलो अप होते हैं। एक, कि अगर मेरे को कॉल पे किसी को फॉलो अप लेना तो मैं कॉल पे कैसे लूंगी, अगर मैसेज पे मेरे को फॉलो अप लेना है तो मैसेज पे कैसे फॉलो अप होता है, ब्रॉडकास्ट में लेना है तो ब्रॉडकास्ट में कैसे होगा, और इनडायरेक्ट स्टेटस के थ्रू अगर फॉलो अप लेना है तो वो कैसे लेना पड़ेगा। तो ये 4 तरीके फॉलो अप के होते हैं, ये चारों आपको सीखने पड़ेंगे, और हर सिचुएशन वाइज हमें फॉलो अप करना है। समझ पा रहे हो कि कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉलो अप फिट बैठेगा। सबको आप कॉल पे फॉलो अप नहीं कर सकते, सबको आप ब्रॉडकास्ट पे नहीं कर सकते, सबको आप स्टेटस पे नहीं कर सकते। तो सारे ही तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। हर इंसान पे अलग अलग फॉलोअप का तरीका काम करता है, ठीक है। अब जैसे आप बता रहे हो आप स्टेटस के थ्रू वो हुए, तो आप इनडायरेक्ट फॉलोअप से कन्वर्ट हुए प्रीति मैम की टीम में। समझ पा रहे हो आप? फर्स्ट टाइम तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने मेरे साथ एक नहीं दो मतलब स्कैम मेन जो हुआ। आपने ऑब्जर्व किया वो स्टेटस के थ्रू किया ना। या हाँ, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ये फॉलोअप के तरीके आपने सीख लिए। अब लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। फिर लास्ट में आपको सीखना पड़ेगा ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, ये अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, कि लोग जल्दी कैसे ज्वाइन करें, जल्दी कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग से होता है। अब अट्रैक्शन मार्केटिंग जब आप करना शुरू करोगे, जब आप प्रीति मैम से पूछोगे आप कैसे करूं, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि अब आप कंटेंट बनाना शुरू करो, अब आप वीडियो बनाना शुरू करो, आप अपने चेहरे को दिखाना शुरू करो लोगों के आगे। तब इससे क्या, लोग जल्दी भरोसा करते हैं, ट्रस्ट जल्दी होता है कि हाँ यार ये जेन्युइन है इंसान, और ये है सच में कोई इंसान है। और ये कई लोगों ने मैंने देखा अपनी डीपी भी नहीं लगा रखी है और बोलते मेरी अर्निंग नहीं हो रही। अरे डीपी नहीं लगी तो सामने वाला ट्रस्ट कैसे करेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैटर करती हैं, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, इसको सीखना। समझ रहे हो आप? इसको सीख लिया। अब बात रही कि सोशल मीडिया पे मेरे को छोटी छोटी चीजें नहीं है, अब आप क्या करो, जो जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप लिख लो एक बार, ठीक है। लिखने के बाद में प्रीति मैम से पूछो, एक एक करके पूछोगे तो आप भी परेशान होगे, सामने वाला भी परेशान होगा। 2 दिन देखा, अच्छा पोस्ट डालने में दिक्कत हो रही है, कैप्शन डालने में दिक्कत हो रही है, ये चीजों में दिक्कत हो रही है, दिक्कत समझ में आ गई। अब इकट्ठे प्रीति मैम को, मैम मेरे को ये 4 चीजें हैं, ये कॉन्वर्सेशन करने का तरीका है, ये 4 चीजें मैम इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है, आप ये बताओ कैसे करना है मेरे को, ठीक है। मेरी पोस्ट डालने में ये सब करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। अब प्रीति मैम से अगर वो सॉल्व नहीं होता तो मेरे को बताओ, आप नंबर ले लो, या आप रिक्वेस्ट करो अपने मैम से कि मैम समर सर के बोल के इस पे ट्रेनिंग रखवा लो आप। मुझे लगता है कि मेरे जैसे प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी फेस होती होगी, तो इसके ऊपर अगर समर सर एक ट्रेनिंग ले लें ना एक दिन, तो हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझे आप? तो ये तरीका है, ठीक है। और जब आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाए, मेरे को क्लोजिंग भी आ गया समझ में, लीड मैनेज करना भी आ गया है, लीड जनरेशन भी मैं समझ गई हूँ, तब आप बोलो प्रीति मैम मैं रेडी हूँ, अब मेरे को अपना एड रन करवा दो, कैसे कैसे करना है, और आप लीड जनरेट करना शुरू करो, और जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो, फिर देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए क्या, आपको कंसिस्टेंट लर्निंग के डेली थोड़ा थोड़ा टाइम, डेली 1-1 घंटा भी लगा रहे हो तो सीख जाओगे आप, 10 दिन में सीख जाओगे काम को, ठीक है। डेली अगर 1-1 घंटा भी लगा रहे हो, अगर डेली 3 घंटा लगा रहे हो तो 5 दिन में सीख जाओगे आप काम को, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। अब उसको इंप्लीमेंट करना है, जितने ज्यादा लोगों पे इंप्लीमेंट, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक नई चीजें नहीं पता लगेंगी, क्योंकि इंप्लीमेंट करोगे तब आपको लगेगा अच्छा ये कुछ और ऑब्जेक्शन भी है जो लोग करते हैं, फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो जितना ज्यादा और जितनी जल्दी लोगों से इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसको क्लैरिटी मिलता जाएगा। समझ पा रहे? कुल मिला के बात यह है कि अगर एक गिलास में गंदा पानी है ना, तो उस पर साफ पानी लगातार अपने को डालना पड़ेगा, बार 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 डालना पड़ेगा, तब जाके पूरा पानी साफ होगा कि नहीं। हम क्या करते हैं, गंदे पानी में 2 बूंद पानी डालते हैं, अरे पानी तो सर गंदा है, अभी साफ तो हुआ ही नहीं, कैसे साफ होगा। वो लगातार कंसिस्टेंसी से बार 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 पानी डालना पड़ेगा, साफ पानी, तब वो गंदा पानी बाहर आएगा, तब वो आप पूरा साफ पानी का आपका वो ग्लास भरेगा। तो साफ पानी का मतलब, गंदे पानी का मतलब क्या है, नॉलेज अभी बहुत वीक है, खराब है, उसमें मेरी बताई हुई नॉलेज को डालना पड़ेगा। जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन,
तो वो जितना वो आपका जो गंदा पानी वो बाहर आके फिर एक कॉन्फिडेंस आपका एक अच्छा साफ सुथरा पानी रेडी हो जाएगा, फिर देखो रिजल्ट में बदलाव आ जाएंगे एकदम। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है काम करने का। और आपके पास अपने स्पॉन्सर की कंप्लेन कर सकते हो आके, ठीक है, आप अपने स्पॉन्सर की भी कंप्लेन कर सकते हो, और हमारे पास पूरा राइट है कि हम आपके स्पॉन्सर की पैसिव रोक देंगे, हम उनको पैसिव नहीं देंगे। जो स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करेगा उसको पैसिव इनकम नहीं मिलेगा। ये 2025 का रूल है, हम लोग डालने वाले 1-2 दिन के अंदर ग्रुप के अंदर। और जितने इनएक्टिव स्पॉन्सर्स हैं ये रिकॉर्ड करके प्रीति मैम ग्रुप में डाल देना। जितने भी इनएक्टिव स्पॉन्सर्स है सुन लो, आपके पास में 3-4 दिन का समय है। अगर आपने 3-4 दिन में एक्टिव नहीं हुए, या 1 हफ्ते का समय आपके पास में, 1 हफ्ते में अगर आप एक्टिव नहीं हुए, तो जो आपको पैसिव इनकम मिल रहा है वो सारा का सारा स्किल सारथी पे जाएगा। अब चाहे कंपनी को अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, क्योंकि बिना मेहनत के आप पैसिव नहीं ले सकते हो। आपकी टीम को अगर कंपनी सपोर्ट कर रही है, आपकी टीम को अगर कोई और स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहा है, तो वो स्पॉन्सर पैसा लेगा, दूसरा बंदा पैसा लेगा, या तो फिर वो कंपनी उनके स्पॉन्सर नेम में स्किल सारथी डाल दिया जाएगा, और वो सारा पैसिव इनकम फिर कंपनी के पास रहेगा, क्योंकि कंपनी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, आप अपने स्पॉन्सर को बोलो, स्पॉन्सर रिप्लाई नहीं दे रहा, सपोर्ट टीम पे आके आप स्क्रीनशॉट दिखाओ कि मैंने इतनी बार मैसेज किया। अब ऐसा नहीं कि एक बार रिप्लाई नहीं किया तो आप आ जाओ, 2-4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करो, 2-4 बार कॉल करो आप। ठीक है, हो सकता है बिजी होंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, बट अगर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन होगा रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब आप आके कंप्लेन करो। हम ऐसे लोगों को इनकी आईडी हटाएंगे, या पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है पहले तो, और जब समझ में आएगा कि भाई ये सबके साथ ही ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, आपका स्पॉन्सर चेंज कर देगी, या खुद स्पॉन्सर बन जाएगी कंपनी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाके आपको देंगे हम लोग। ठीक है, और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप अपने स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट करो कि मैम ये मेरे को प्रॉब्लम कंटेंट में दिक्कत है या फॉलोअप किस में दिक्कत है, आपके स्पॉन्सर समझाएंगे। अगर नहीं समझाते हैं तो कंपनी के नंबर पे आके बोलो कि सर इसके ऊपर एक ट्रेनिंग रखवा लो। ठीक है, समर सर के बोल के हमको एक ट्रेनिंग चाहिए फॉलोअप के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर एक ट्रेनिंग चाहिए हमको, ताकि हम इसको सीख के आगे बढ़ सके। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? आप कई लोग सीधे रिफंड पे आ जाते हैं। अरे रिफंड सोल्यूशन होता है क्या किस चीज का? आप आए क्यों थे यहाँ पे? पैसा कमाने के लिए आए थे ना। तो हर चीज का सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आपको बैंक में कभी कोई इशू आता है, आप अकाउंट बंद करवा देते हो क्या सीधे? आपको 10 बार बोलते हो लोग केवाईसी करने के लिए, आप 10 बार जाके करते हो कि नहीं करते हो? सोल्यूशन है ना हर चीज का। ऐसा थोड़ी बोलते हो मेरे बैंक का सारा पैसा दे दो अकाउंट बंद कर दो, ऐसा नहीं बोलते हो आप कभी भी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी सोल्यूशन है। आपने स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, पैसा लग चुका है आपका। ठीक है, स्पॉन्सर के आपको कमीशन जा चुका है, पैसिव इनकम भी जा चुका है, सब चीज हो गया है यहाँ पे, सब चीज सेटल्ड है एकदम। ठीक है, तो अब आप अपना प्रॉब्लम लेके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे आज के सेशन से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा नए लोगों को। तो नए लोगों को मैंने 3 बार बता चुका हूं मैं क्या क्या करना है। एक बार अपने एक्सपीरियंस से बताया, और 2 बार फिर से मैंने बताया। ये नए लोगों को करना जो एकदम नए हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। आप डायरेक्ट चौधरी बनना मत सोचो, आप डायरेक्ट सोचो कि मैं चौधरी बन जाऊं, सीधे जाके मैं जाके ज्वाइन करा दूं, मैं नहीं हो पाएगा आपसे। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सीख लोगे तो इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि अगर आप 20 दिन खाली भी गए ना, तो 10 दिन के लास्ट में इतना आप पैसा कमा लोगे कि पूरे 20 दिन का आप रिकवर कर लोगे। अगर आपने मान लो मंथली टारगेट 50,000 बनाया है, और आपके 20 दिन आपने मेहनत करी है, 20 दिन आपके कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये काम ऐसा है कि 10 दिन में इतना रिजल्ट दे देगा कि जो 20 दिन में भी नहीं मिले। ये काम ऐसा है, ये काम ऐसे चलता है, कभी एकदम एकदम बहुत ज्यादा, कभी एकदम लो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छा आया तो आपको लगे कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, और लो आया तो बोले यार मेरे जैसा वही बेकारी कोई नहीं। स्टेबल रहना है आपको, अच्छा चले कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी से काम करना है एकदम। मेरे साथ कई सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया था, कमाया लोगों ने पैसा, बीच में छोड़ के चले गए। मैं आज भी 5 साल से लगा हुआ हूं मैं। रीजन पता क्या है? स्टेबल। बहुत ज्यादा जब पैसा आ रहा है तब भी स्टेबल, जब नहीं आ रहा है तब भी स्टेबल। समझ पा रहे हो? और यही आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, आपको आगे रहने में मदद करेगा। स्टेबल रहो एकदम, नेगेटिव नहीं होना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये 2 ही चीज। स्टेबल रहना है, महीने का 1 लाख भी कमा रहे, स्टेबल रहना है। नॉर्मली सबसे बात करनी है, सबसे नॉर्मली। कोई आ रहा है टीम का, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो 1 लाख कमा रहा हूं, तेरे को क्यों बात करूं, तेरे को क्यों? नहीं नहीं यार, आपको ज्यादा है तो आप अपना एक मेंटरशिप रख दो, कि आपको ज्यादा लग रहा है मेरे को बहुत आ गया, बहुत ज्ञान हो गया मेरे को, तो आप एक मेंटरशिप रख दो। समझ रहे हो आप? लेकिन एकदम स्टेबल रहो, फिर देखो काम आपका कैसे चलेगा। और सीखो, सीखने की तो कोई वही नहीं है, सीखते चलो सीखते चलो। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें, हाई टिकट सीखना है, एडवर्टीजमेंट सीखना है, पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आप एक एक स्टेप क्लियर करते चलो। कई लोगों को तो 6-6 महीने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट ही, पैकेज के बारे में नहीं पता होता है। अभी एक कौन तो थी वो आज मैडम आई, कहती है कि जी मेरे को का पैकेज सर, इसमें कमीशन क्या है, सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसा कमीशन है। कहती सर बस इतना ही मेरे को कमीशन मिलेगा। मैंने कहा कितना चाहिए फिर आपको? कहती 800 में 800 नहीं मिलेगा मेरे को, बताओ।
800 वाला पैकेज लगा रहे हैं, उनको 800 पूरे कमीशन चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। तो ऐसे नहीं, थोड़ा दिमाग को खुला रखो और जो चीज है उसके अकॉर्डिंग काम करो आप। ठीक है जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट। हाँ, मतलब आज मैंने किसी से, मतलब मेरी कोई नोन है, उनसे उनको डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा अरे यार ये सब में वही लफड़ा है कि ये सब सीखो करो, या तो बहुत प्रोसेसिंग है इसमें, या फिर ना अगर स्किल्स आर्थिक का कुछ प्रमोशन करो तो कोई आएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर कोई नहीं आया तो पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो फिर वो तो अपना जो हमने जो करा है, इन्वेस्ट किया, वो तो फालतू गया हमारा। ठीक है, ठीक है। मैडम ने तो दुनिया का पूरा रूल ही बदल दिया अपने हिसाब से कि करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि फिर मैंने वो टॉपिक स्टॉप कर दिया कि मतलब ठीक है, कोई नहीं, ऑब्जेक्शन है, मैं हैंडल करके बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप मेरे को बताओ, दुनिया का कोई एक मेरे को ऐसा काम बताओ जहां पे बिना किसी ट्रांजेक्शन के, बिना किसी प्रोसेस के इनकम हो रहा है। कोई एक काम बता दो मेरे को आप। नहीं, ट्रांजेक्शन तो करना है, मतलब वो तो जरूरी है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उनका है कि मतलब कि ट्रांजेक्शन करने के बाद इजीली नहीं है ये, मतलब कोई भी काम होता है ना कि जैसे उन्होंने किया है, उन्होंने कितना एक्सपीरियंस उनको इस काम का, जो बोल रहे हैं इजी नहीं है ये? नहीं है, नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन होता है ना कि मतलब बहुत लोगों से सुनते ऐसे हैं कैसे कि बता दिया फिर मैम इजी? ऐसे कैसे बोल दिया, बताओ ना। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत इजी है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत इजी है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत इजी है। मैं बता रहा हूँ 15 CR का मतलब कुछ समझते हो आप? 15 CR 4 साल के अंदर किए मैंने। इजी है, बहुत इजी है तभी। अब बताओ, अब किसकी बात मानोगे? उनकी मानोगे, मेरी मानोगे आप? मैं उनको बताने के थ्रू बता रही हूँ, मैंने खुद ने ट्रस्ट किया तभी तो मैंने ज्वाइन किया ना। नहीं, उनसे हम देखो, वही तो उनसे बात करनी है ना, जो ऐसे लोग बोलते हैं कि इसमें तो काम बहुत ऐसा है वैसा है। देखो सिंपल सी बात है, उनको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि देखो उनका सवाल ये था कि यार इसमें कोई ज्वाइन करेगा तब मेरे को अर्निंग होगी, राइट? तो पूरी दुनिया में वही बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड कहीं जॉब करने जाते होंगे, तो अगर उनके हस्बैंड ये बोले यार मेरे को डेली 10 घंटा देना पड़ेगा तभी मेरे को सैलरी आएगी, क्या परिभाषा ही बदल देंगे ना फिर तो। कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं 10 घंटे ना दूं मेरे को सैलरी उतनी आए? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ तो इन्वेस्ट हो रहा है टाइम। अब दुकानदार ये बोले कि यार कोई आके मेरे से सामान लेगा तभी मेरी अर्निंग होगी क्या? अगर कोई किराने वाला, जनरल स्टोर वाला, दुनिया के सारे जनरल स्टोर बंद हो जाएंगे ना, कोई मेरे यहाँ से यार दाल चावल लेके जाएगा तभी मेरी अर्निंग होगी। मेरे को तो लगा था मैं दुकान खोल के बैठ जाऊंगा मेरी अर्निंग हो जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया महाराज। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो उनको समझाना। अब बात रही कोई ज्वाइन, अब देखो ज्वाइनिंग का एक प्रोसेस है। आप नए हो, आपको नहीं पता है, 7 दिन, मैंने बोला 7 दिन लगते हैं। अब मेरे मेरे बताए चलो मेरे कहे चलो, आप देखो आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? और मैं आपको बता दूं, जॉब से 10 गुना आसान काम है ये। जॉब से 10 गुना आसान काम है ये। तो जिस इंसान से जॉब हो रहा है और अगर किससे ये नहीं हो रहा तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कब होता है मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह की सेल्स होती है। आपको जब आप आगे से जाके कोई चीज सेल कर रहे हो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे मॉल में जो लोग घूमते, क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड ले लो, टारगेट पूरा करना है तो कैसे भी वो सेल्स मुश्किल है। समझ रहे हो आप? ये वो वाली सेल्स नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो आप तो ये काम पूरा ऑटोमेशन पे भी जा सकता है। वो तो हमारे ये हाउस वाइफ्स है, ये इतना एफर्ट और वो नहीं लगाना चाहते, वरना इस काम का मैं पूरा ऑटोमेशन करा सकता हूँ आपका। आप ऐसे बनो, आप बोलो सर मैं करवा ऑटोमेशन। समझ रहे हो आप रात में सोए हुए हो लेकिन आपके पास लीड्स ऑटोमेटिक आ रही हैं और आपके लिंक से ज्वाइन करके जा रही है। मैं ऐसा ऑटोमेशन भी करा सकता हूँ, बट उसके लिए पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। आप देने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं करा देता हूँ ऑटोमेशन। समझ रहे हो आप? तो काम इतना आसान है, बिजनेस ऑटोमेशन पे जा सकता है, बट वो सामने वाले को नहीं पता है वो चीज। अब बात रही कि देखो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास में। चलो मैं आपकी बात ऊपर रखता हूँ कि कोई ज्वाइन होगा तभी यहाँ पे अर्निंग होगी, मैंने आपकी बात ऊपर रखी, ठीक है। फ्रीलांसिंग पे आ जाते हैं हम लोग। फ्रीलांसिंग भी तो है यहाँ पे। हम यहाँ से सीखो, कोई स्किल सीखो, आप यूट्यूब सीखो, आप कंटेंट क्रिएशन सीखो, आप फेसबुक एड सीखो, आप गूगल एड सीखो, अब बहुत सारे स्किल्स भी हैं। अब फिर आप उसमें देखो, जिसको नहीं करना है ना उसमें भी बहाना निकाल देगा। अच्छा इसमें सीखना पड़ेगा क्या पहले? तो बिना सीखे कुछ अर्निंग होता है तो बता दो आप मेरे को, बिना सीखे कुछ होता है तो। मतलब आपके लीड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनको अगर कुछ क्वेश्चन निकालना रहेगा तो इसमें भी निकाल देंगे। अच्छा 2 महीने पहले मेरे को एडिटिंग सीखना पड़ेगा कोर्स से, वो भी इसके बिना अर्निंग बता रहे। इसके बिना है कहाँ अर्निंग, वो तो बताओ आप मेरे को। इसके बिना कहीं है तो आप मेरे को बता दो। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इतना कंपनी स्टार्ट किया, इतना सब कुछ किया। जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी तो मैं करीबन 2-3 महीना मैं घर से दूर रहा था, और वो मेरे लिए, क्योंकि मैं वो टाइम पे 20 साल का था, तो मेरे लिए बड़ा टफ था कि अपने घर से बाहर जाके 3 महीना रहना, सारा खर्चा करना। सेविंग्स थी थोड़ी बहुत मेरे पास में, वो सेविंग्स लगाना, रिस्क लेना, इतना बड़ा करना, मैं वो करता ही क्यों?
अगर बिना पैसा लगाए बिना सब कुछ किए ही अगर मेरे पे पैसा आता तो मैं तो वो वाला तरीका सबसे पहले पकड़ता ना। तो दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। रिकॉर्ड करो इस बात को और अपनी लीड्स तक भी पहुंचाओ इस बात की, वीडियो बनाओ और इसको डालो, ग्रुप ग्रुप तक पहुंचाओ। आप हर स्टेटस पे लगना चाहिए ये चीज कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आप चाह रहे हो कि आप कोई चीज शुरू कर लो पैसा आ जाए। अगर स्टॉक मार्केट भी है ना, तो स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज लेनी पड़ती है पहले, समझ रहे हो आप। अगर कोई बोले यार पहले स्टॉक खरीदना पड़ेगा क्या, अच्छा ये ऊपर जाएगा तभी अर्निंग आएगी क्या, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ ना कि मेरे स्टॉक खराब चले जाए तभी मेरे को पैसा है। अरे आप परिभाषा ही क्यों बदल रहे हो, समझ रहे हो, परिभाषा ही चेंज हो जा रही है। और ये पूरी दुनिया सेल्स पे टिकी है, समझ लो। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो एक अलग बात है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो एवरीबडी सेलिंग। आज के टाइम पे टीचर भी सेल कर रहा है। अगर टीचर अपनी नॉलेज को सेल ना करे और कोई बच्चा उसके पास ना आए तो क्या वो अर्निंग कर पाएगा, बताओ आप मेरे को। अगर कोई टीचर जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो लोग अगर ये बोलना चालू कर दें, अच्छा कोई बच्चा आएगा मेरे पास एडमिशन लेगा तभी मेरे को अर्निंग होगा क्या, बताओ आप। कहीं ऐसा ऐसा कौन से बताओ कोई कि यार मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूं, इंस्टीट्यूट खोल दूं और अपने आप अर्निंग हो, अपने आप पैसा आ जाए अकाउंट में, नहीं होगा। अगर कोई सीए ये बोले यार मैं किसी कंपनी का बजट अगर मैनेज ना करूं ऐसे ऑटोमेटिक पैसे आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। सीए भी तो सेल कर रहा है, सीए क्या सेल कर रहा है, अपना टाइम। मेरा सीए जो पैसे लेता है टाइम के अकॉर्डिंग लेता है, 1 घंटा मेरे को देता है उसके अकॉर्डिंग पैसा ले लेता है। वो क्या कर रहा है, अपना टाइम सेल कर रहा है। लॉयर लॉयर भी तो बेच रहा है। अगर लॉयर बोले अच्छा मेरे पे डिवोर्स के केसेस या कोई क्राइम का केस आएगा तभी मेरे पास पैसा आएगा क्या, बिना उसके पैसा नहीं आ सकता मेरे पास में, कैसे आएगा बताओ आप मेरे को। आएगा ना, तो वो सेल नहीं कर रहा, बताओ आप। अगर किसी लॉयर के पास 10 इंक्वायरी आई है तो लॉयर्स भी लेते हैं, मैंने भी कई बार लॉयर्स के पास डाला है, वो भी फॉलोअप लेते हैं। मैम क्या बात कर रहे हो आप, वो भी फॉलोअप लेते हैं। सर आपकी इंक्वायरी आई थी, आपका डिवोर्स का ये आया था मेरे पास में, करवाना है कि नहीं करवाना है, वो भी फॉलोअप लेता है। वो सेल नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा उसके पास में। डॉक्टर की मैं बता दूं आपको, डॉक्टर मरीज नहीं दिखेगा तो कहां से पैसा आएगा। अच्छा मेरे पास मरीज आएगा, दवाई लेगा, ऑपरेशन करवाएगा तभी मेरे पास पैसा आएगा क्या। अगर डॉक्टर ये बोलने लग जाए अच्छा मरीज, अच्छा मरीज आएगा तब पैसा आएगा, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मैं बैठा रहूं चश्मा लगा के रील देखता रहूं, मरीज बाहर से बोल दे हाय सर और मेरे पास पैसा आ जाए, ऐसा हो सकता नहीं है कॉन्सेप्ट कोई भाई। आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी सर्विस सेल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बताओ आप। आपने कितने सारे डॉक्टर ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपना केमिस्ट भी खोल के रखा होता, क्यों, ताकि ये बंदा दवाई जो मैं लिख रहा हूं मेरे से ही ले, बाहर से ना ले, डबल प्रॉफिट हो मेरे को। यार एवरीबडी इज सेलिंग, आप कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश मत करो। अगर आपको सेल्स अच्छी नहीं लगती है तो वो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, बट इस दुनिया में जितने भी लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं सब लोग सेल्स से ही कमा रहे हैं, एवरीबडी इज सेलिंग। बट सेल्स दो तरह की होती है, एक सैलरी बेस है, एक कमीशन बेस। सैलरी बेस में आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करोगे, सैलरी बेस में आपको टारगेट मिलेगा, जैसे कि वो लोन डिपार्टमेंट वाले करते हैं कि आप इतने का लोन करके दो हमको तो आपको सैलरी मिलेगा, कि आपने ये काम किया और इतना परसेंटेज आपको मिल गया। तो एक कमीशन बेस्ड वर्क है, इसमें 92% मिल रहा है आपको। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस दिखा दो मेरे को जिसमें इतना बड़ा प्रॉफिट हो, नहीं है। तो हम अपने हिसाब से चीजों को नहीं वो कर सकते हैं, वो आपका अपना थॉट हो सकता है, बट कोई काम ऐसा नहीं है। आपको टाइम अपना देना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा कमाओगे, सिंपल सी बात है। वरना इससे आसान कोई काम नहीं है। अगर है कोई मेरे से डिबेट कर सकता तो आए मेरे साथ बैठ के, मैं बात करता हूं उससे, बताए इससे आसान काम बता दे मेरे को कोई, कि जहां पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप चीजें हो रही है। अपने आप कैसे होंगी यार, अपने आप थोड़ी होंगी। स्टॉक भी लोगे, ट्रेड भी लोगे ना, उसको देखना पड़ेगा डेली। आपको न्यूज़पेपर, जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं ना, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको पूछो आप एक बार जाके, वो डेली कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली बुक्स मैगजीन पढ़ेंगे, कौन से कंपनी का ऊपर जा रहा है कौन से का नीचे आ रहा है, तब जाके प्रॉफिट बनाते हैं वो। बैठे बैठे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं भी। बैठे बैठे वाला कॉन्सेप्ट वही है कि भाई आपके बाप दादा ने बहुत सारा पैसा लेके जमीन खरीद दी है, उस जमीन को अपने रेंट पे दे दिया और बैठे बैठे आ रहा है, वो वाला हिसाब का। इतना पैसा है तो फिर आपको बिजनेस ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप अपना कोई खोल दो, अपना कोई एक बड़ा सा, उसमें दे दो सब कुछ, रेंट पे दे दो, किराए पे दे दो, महीने का 1-2 लाख रुपए किराया आता रहेगा, आपको काम की जरूरत ही नहीं ना। फिर ये काम उसके लिए जिसको पैसा कमाना है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा उसके लिए नहीं है काम। समझ पा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट यही है। तो इस सामने वाले को पहले तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, फिर आप सामने वाले को समझा पाओगे। एंड आई होप जो मैंने बताया उससे आपको क्लियर हुआ है कि सेल्स कोई खराब चीज नहीं है, आपका माइंडसेट खराब है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बड़े से बड़ा बिजनेस है, आप देखो ना,
क्या है ये? आज के टाइम पे मैकडी का नाम सुना है, बर्गर किंग का नाम सुना है, कोई भी कंपनी लो, कोका कोला ले लो, कोई भी बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनी ले लो, सब तो सेल कर रहे हैं ना। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई किराने का सामान बेच रहा है, कोई बुक बेच रहा है, बेच रहे हैं, एवरीबडी इज सेलिंग। और आप नहीं बेच रहे हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो, इसलिए आपका काम है, देख लो आप, इसलिए आप 10,000 20,000 30,000 पे अटके हुए हो। लेकिन अगर आप सेल ये बेचने वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि एक बॉस भी किसी कंपनी में कब सैलरी देता है? आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसकी सैलरी 20,000 है, मैं दावा करके बता सकता हूं आपको, अगर वो 20,000 रुपए की सैलरी अपने बॉस से ले रहा हो, तो कम से कम 1 लाख का काम करके देता होगा अपनी कंपनी में। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 20,000 का ही काम करके दे रहा है, उसको महीने में 20,000 मिल जा रहे। ऐसा कोई है तो बता दो आप मेरे को, बताओ आप मेरे को, अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो जॉब तो बहुत बड़ा एक ट्रैप है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई जॉब से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम उसके लिए जिसको एक्स्ट्रा चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको ज्यादा कमीशन अर्न करना है, अपनी मेहनत का ज्यादा चाहिए आपको। मान के चलो आपने किसी कंपनी में 1 लाख का काम करके दिया, तो 1 लाख के बदले आपको 20,000 30,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे 1 लाख का काम करके दिया तो 1 लाख का मतलब समझ रहे हो आप, 90,000 रुपीज। सेम मेहनत करी आपने, बट 90,000 प्रॉफिट का फर्क आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आया कुछ जो मैंने समझाया? तो हमें लीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि लीड्स क्या बोल रही है, क्या हर चीज का जवाब है। हमसे बात करे कोई तो फिर हम उनको समझाएं फिर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि एकदम आसान चीज वो ढूंढोगे एकदम, तो जिंदगी में स्ट्रगल मेहनत ये सब जरूरी है भाई। आसान ऐसा तो कुछ नहीं में हमने देखा है कि भाई एकदम आसान है, कुछ इन्वेस्टमेंट आसान नहीं है, बिजनेस आसान नहीं है, जॉब आसान, कुछ भी आसान नहीं है। आसान ढूंढने वाले लोग तो फिर वो जिंदगी में बैठे रहते हैं, फिर वो लोग, ठीक है। आसान जो लोग ढूंढते हैं ना जिंदगी भर, ऐसे वही लोग होते हैं जो बुढ़ापे में बोलते हैं काश मेरी जिंदगी में ऐसा, काश काश में रहते, आई विश आई कुड बी देयर, आई विश आई कुड बी दिस, ये ऐसे इसमें लगे जाते हैं वो कि मैं काश ऐसा होता, काश मेरे को ये मिला होता। अरे मिला था भाई, तुमने किया नहीं, तुमने यही सब बोल के निकाल दिया, हमको सब आता है। यही प्रॉब्लम है, और जिसको सब आता है उसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलिए, इतना समय देने के लिए। एंड अगर बार बार कुछ लगे ना तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग प्रीति मैम ने कर लिया है, भेज देंगे आपको, देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।